ठीक है। तो पहले हम जानेंगे हिस्ट्री क्या है वेरिलॉग की, वाई हिस्ट्री क्या है वेरिलॉग की, वाई वेरिलॉग इज नीडेड, ठीक है। और एसडीएल वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कंपाइलेशन और सिमुलेशन साइकिल में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। और क्या क्या टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। जो बेस्ट टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी होते हैं और जिनका यूज भी होता है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द मॉडलिंग स्टाइल, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट विद गेट लेवल मॉडलिंग, हम लोग गेट लेवल मॉडलिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन गेट लेवल मॉडलिंग से पहले पहले हम लोग थोड़ा कर्टन रेजर देखेंगे। कर्टन रेजर का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू गेट लेवल मॉडलिंग, डाटा फ्लो मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग, मॉडलिंग से ये तीनों मॉडलिंग स्टाइल का हम लोग कर्टन रेजर देखेंगे। फिर वी विल चेक द डिजाइन अप्रोचेस ऑफ टॉप टू डाउन और बॉटम अप, दो अप्रोचेस है, इन दोनों अप्रोचेस का हम लोग डिजाइन अप्रोच देखेंगे। फिर हम लोग गेट प्रिमिटिव देखेंगे। गेट प्रिमिटिव मतलब हम गेट लेवल मॉडलिंग में स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम गेट लेवल मॉडलिंग। हम लोग गेट प्रिमिटिव देखेंगे, प्री डिफाइंड गेट्स जो वेरिलॉग में है, अवेलेबल है। फिर कैसे गेट को इंस्टांस किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट मल्टीपल इंस्टांसिएशन ऑफ गेट्स, ठीक है ना। हायरार्की देखेंगे, हायरार्की क्रिएशन देखेंगे, एंड वेरिलॉग कन्वेंशन एंड टेस्ट बेंच राइटिंग। देन वी विल लुक एट द टेस्ट बेंच राइटिंग ऑफ वेरिलॉग, हाउ टू राइट द टेस्ट बेंच, ठीक है। बिना टेस्ट बेंच के आप डिजाइन को वेरीफाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टेस्ट बेंच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कवर करेंगे 2 दिन में, we will try to cover these things, ठीक है ना। मॉड्यूल इन इस पार्ट, पोर्ट इंस्टांसिएशन, पोर्ट कनेक्शन सोर्स, वायर्स, रजिस्टर्स, लॉजिक वैल्यू सिस्टम, पोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, नंबर सिस्टम, कीवर्ड एंड ग्रामर, ये सब चीजें हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे। इसके बाद भी है डेटा टाइप्स वगैरह हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स का भी थोड़ा सा पार्ट हम देख लेंगे टेस्ट बेंच में। टेस्ट बेंच से पहले ही थोड़ा डेटा टाइप्स का पार्ट देख लेंगे। तो डेटा टाइप्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स, ठीक है। टेस्ट बेंच और डेटा फ्लो मॉडलिंग बाद में आते हैं, और बाद और ही बिहेवियरल मॉडलिंग है। डेटा फ्लो मॉडलिंग में ऑपरेटर्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि हम लोग 2 दिन के अंदर डेटा फ्लो मॉडलिंग में कवर अप कर पाए या ना कर पाए, वो हम बात की बात है, लेकिन वी विल सी। तो हाँ, तो हमें तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो सेशन इंट्रोडक्शन है कि एसडीएफ, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ओरली। लेट मी एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन पार्ट ओरली, ओके। फिर मैं सीधा गेट लेवल मॉडलिंग में से स्टार्ट करूंगा। लेट मी, है ना, लेट मी एक्सप्लेन द दैट पार्ट ओरली एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गेट लेवल मॉडलिंग, ओके। सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि 2 दिन का है, तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा मैं टेक्निकल पार्ट में ज्यादा ज्यादा बात करूंगा, मैं टेक्निकल पार्ट मॉडलिंग सेशन 2 से। तो व्हाई वी रिक्वायर्ड वेरिलॉग, हमें वेरिलॉग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है वेरिलॉग की। तो वेरिलॉग इज अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का मतलब मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ हार्डवेयर, ठीक है ना। लाइक जो वेरिलॉग है, वेरिलॉग का जो सिंटैक्स है, इट इज जस्ट सिमिलर टू सी लैंग्वेज, ठीक है ना। द वेरी मच सिमिलर टू सी लैंग्वेज, ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ वेरिलॉग इज वेरी मच सिमिलर टू सी लैंग्वेज। So why we cannot create hardware from C language then? तो हम लोग हार्डवेयर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं सी लैंग्वेज के हेल्प से, ठीक है। बिकॉज देयर आर सम सर्टेन डिफरेंस बिटवीन वेरिलॉग एंड सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इन वेरिलॉग, इन हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, the statements runs in parallel, okay, the statements runs in parallel, statements जितने भी हैं वो पैरेलल ही रन करती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं दैट रन इन सिक्वेंशियल मैनर। आप सी में प्रोग्रामिंग करते हो, तो इंट मेन लिखते हो, इंट मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हो, फिर आप अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो। दीज स्टेटमेंट्स रन इन सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है। The statements runs in sequential manner, whereas in Verilog, statements run in parallel. ठीक है। Why the statements run in parallel? Because the hardware which you create, ठीक है ना,
वो क्या करते हैं, वो पैरेलली रन करते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर मदरबोर्ड, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड से क्या क्या चीजें कनेक्टेड रहती हैं, एक मदरबोर्ड से आपका कनेक्टेड रहता है आपका प्रोसेसर, एक मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है आपका रैम, ठीक है, एक मदरबोर्ड से आपका कनेक्टेड रहता है एसएमपीएस, एक मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कनेक्टेड रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है, ग्राफिक कार्ड भी कनेक्टेड रहता है, ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, तो ये सारी चीजें जब जैसे ही आपने मदरबोर्ड को ऑन किया, ठीक है, जो भी हार्डवेयर से कनेक्टेड रहता है वो सब अपना अपना काम करना शुरू कर देता है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द अदर हार्डवेयर। वो हार्डवेयर किसी दूसरे हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक, बस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करता है। एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ बस, विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है, बट दे रन्स इन पैरेलल, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स जो भी हम लिखते हैं वेरिलॉग के अंदर, वो सब की सब पैरेलल ही रन करती हैं, ठीक है, दे डोंट रन इन सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है। इसीलिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हार्डवेयर क्रिएट नहीं कर सकते एज कंपेयर टू वेरिलॉग, ठीक है। तो ये एक डिफरेंसेस है, ठीक है, ये एक डिफरेंसेस है वेरिलॉग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है ना। वेरिलॉग लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस हुई? वेरिलॉग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई दो, देयर आर टू पीपल्स, लाइक वन इज प्रभु गोयल एंड नेक्स्ट इज फिल मूर्ते, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये लैंग्वेज डिजाइन करी है, ठीक है। दे हैड क्रिएटेड दिस लैंग्वेज, ठीक है। दीज टू पीपल वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड गेटवे डिजाइन ऑटोमेशन, ठीक है ना। गेटवे डिजाइन ऑटोमेशन में इन्होंने ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने वहां पर इस उन्होंने ये एक वहां पे उस जगह पर वेरिलॉग लैंग्वेज बनाई थी, ठीक है। वेरिलॉग लैंग्वेज जब बनाया, ठीक है, तो केडेंस ने इस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया, मतलब केडेंस ने इस कंपनी को खरीद लिया। जब केडेंस ने इस कंपनी को खरीद लिया तो इसके सारे पेटेंट, सारे प्रोडक्ट सब खरीद लिए उसने, तो वेरिलॉग लैंग्वेज को भी खरीद लिया। तो फिर केडेंस कंपनी जो है इस लैंग्वेज को बेचना शुरू कर दिया अपने केडेंस के नाम से, जो वेरिलॉग सिमुलेटर था, ठीक है, ये उसने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त उससे पहले मार्केट में ऑलरेडी एक लैंग्वेज थी कॉल्ड VHDL, ठीक है। VHDL नाम की एक लैंग्वेज थी, ठीक है। तो VHDL जो लैंग्वेज थी वो एक ओपन सोर्सेस लैंग्वेज थी, IEEE स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी और ओपन सोर्स लैंग्वेज थी। तो ओपन सोर्स लैंग्वेज होने के कारण वेरिलॉग को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी मार्केट में, ठीक है। जो स्टार्टअप कंपनीज थी वो दे आर नॉट बाइंग दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। इन ऑर्डर टू despite Verilog has very much more advantage over VHDL। वेरिलॉग के ऊपर काफी सारे ज्यादा एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू VHDL। क्या क्या एडवांटेजेस है वेरिलॉग की एडवांटेज ये क्या है कि उसका सिंटैक्स और जो सिंटैक्स है वेरिलॉग का, इट इज जस्ट सिमिलर टू सी लैंग्वेज, ठीक है। और लेकिन VHDL में जो सिंटैक्स है, VHDL का जो सिंटैक्स है वो अडा नाम की लैंग्वेज से सिमिलर है। अडा नाम की एक लैंग्वेज थी किसी जमाने में, उससे जस्ट सिमिलर था, ठीक। ये एक डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस था कि वेरिलॉग सिंटैक्स में आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये कोड मेरा सिंथेसाइजेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये था कि वेरिलॉग का उस वक्त सिमुलेटर भी अवेलेबल था, ठीक है, सिमुलेशन, यू कैन डू द सिमुलेशन। VHDL लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज ये था कि VHDL लैंग्वेज से आप डिजाइन तो कर पाते थे लेकिन आप सिमुलेशन नहीं कर पाते थे इसमें। उस वक्त 1980s की बात है, उस वक्त हम सिमुलेशन नहीं कर पाते थे। वी कैन नॉट डू द सिमुलेशन, वी कैन डू ओनली द डिजाइनिंग, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिलॉग एंड VHDL। वेरिलॉग जब लैंग्वेज आई मार्केट में तब हम उसमें सिमुलेशन भी कर पाते थे, हम अपने डिजाइन को वेरीफाई कर पाते थे बिफोर वी गो फॉर सिंथेसिस, ठीक है। जैसे आप रन सिमुलेशन करते हो तो वो सिमुलेशन में हम वेवफॉर्म देख पाते थे उस वक्त, ठीक है, वेरिलॉग में, जो कि VHDL में नहीं था। VHDL में 1995 के बाद सिमुलेशन ऐड हुआ है VHDL लैंग्वेज में, ठीक है। तो 1989 में जब केडेंस ने ये रिकॉग्नाइज किया कि VHDL एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और वो फ्री है,
तो अगर मैंने इसको क्लोज सोर्स बना के रखा, मतलब इसको कॉपीराइट बना के रखा, केडेंस का कॉपीराइट बना के रखा, तो इंडस्ट्री विल मूव टू द और इंडस्ट्री विल शिफ्ट टू द वीएचडीएल लैंग्वेज, वो कभी भी वेरिलॉग लैंग्वेज में आ नहीं पाएगी। तो केडेंस ने क्या किया, एक ओपन वेरिलॉग इंटरनेशनल नाम की संस्था बनाई और उन्होंने उस वेरिलॉग लैंग्वेज को IEEE को डोनेट कर दिया, ठीक है, IEEE को डोनेट कर दिया। और 1991 में सबसे पहला एक LRM निकला वेरिलॉग का, वेरिलॉग LRM 1991 में सबसे पहला LRM निकला और उसको हर साल अपडेट किया जाता है, ठीक है, 1995 में, 2005 में, और 2005 के बाद जो स्टैंडर्ड है वो अभी तक चला आ रहा है, वही स्टैंडर्ड, ठीक है। कुछ नई नई चीजें, नए नए फीचर्स हम धीरे धीरे करके ऐड ऑन करते हैं वेरिलॉग में हर साल, ठीक है। तो हर साल वेरिलॉग LRM में आपको मिलेगा जो चीज नई चीजें ऐड ऑन होती रहती है। तो उसके बाद जब ये ओपन सोर्स हुआ तो इंडस्ट्री विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वेरिलॉग, उन्होंने वेरिलॉग लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इजी टू ग्रास्प, ठीक है, लेकिन वेरिलॉग लैंग्वेज इज इजी एज कंपेयर टू VHDL। तो ये सारे कारण थे, इसी कारण की वजह से वेरिलॉग लैंग्वेज आज पूरे देश भर में छाई हुई है, ठीक है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे वेरिलॉग के, ठीक है, वो वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन दिस पार्ट, कि रेस अराउंड कंडीशन जैसी चीजें होती हैं जो कि वेरिलॉग में होती है, VHDL में नहीं होती है। रेस अराउंड जैसी कंडीशन आकर हो जाती हैं जो कि VHDL में नहीं होती है, वेरिलॉग में होती है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन वेरिलॉग, ठीक है, ये है पूरी कहानी वेरिलॉग की, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मॉडलिंग स्टाइल्स, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द मॉडलिंग स्टाइल्स। मॉडलिंग स्टाइल्स में हम देखेंगे सबसे पहले गेट लेवल मॉडलिंग, ठीक है। गेट लेवल मॉडलिंग, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, that is level of abstraction. One is called switch level modeling, next is gate level modeling, third is data flow modeling, fourth is behavioral modeling. ये जो मॉडलिंग्स है, ये मॉडलिंग दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। These two modelings are divided into two categories. One is called white box modeling and next is called black box modeling, ठीक है। white box modeling and black box modeling, ठीक है। व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग किसे कहते हैं एंड ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव द हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, ठीक, मींस whenever I create a hardware, ठीक है, whenever I create a hardware, तो उस हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन मुझे उस हार्डवेयर के अंदर जो गेट्स है, ठीक है, जो गेट्स है उन गेट्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, दैट इज व्हाई वी से आ हार्डवेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ हार्डवेयर, दिस इज अ हार्डवेयर, दिस इज अ हार्डवेयर, दिस हैज 2 पिन इनपुट पिन एंड 2 आउटपुट पिन, ठीक है। यह पे एक हार्डवेयर है, दिस हार्डवेयर हैज 2 इनपुट पिन एंड 2 आउटपुट पिन। तो इस हार्डवेयर की अगर इंटरनल हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन मुझे पता होगी कि इसके जो गेट्स कितने हैं, कितने गेट, कितने नंबर ऑफ मैंने एंड गेट, कितने नंबर ऑफ और गेट मैंने इस्तेमाल किए हैं, अगर ये चीज मुझे पता होगी, ठीक है, देन वी से इट इज अ व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग, ठीक है, देन वी से इट इज अ व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग, वी से इट इज अ व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग। इफ आई नो ओनली द बिहेवियर, इफ आई नो ओनली द बिहेवियर मीन्स मुझे इस हार्डवेयर का बिहेवियर पता है लेकिन मुझे इसके इंटरनल हार्डवेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल हार्डवेयर, इसमें कितने नंबर ऑफ एंड गेट, कितने नंबर ऑफ फॉर गेट इस्तेमाल किए गए हैं, देन वी से इट इज अ ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग। मीन्स मुझे इस हार्डवेयर का इनपुट ये पता है कि मैं अगर इसमें 0 1 इनपुट दूंगा तो मेरा आउटपुट 1 0 आएगा, बस ये बिहेवियर पता है कि किस तरीके से बिहेव करेगा ये हार्डवेयर। 0 1 दूंगा 1 0 आएगा, 0 0 दूंगा आउटपुट 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हार्डवेयर का बिहेवियर हो गया, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये बिहेव क्या इनपुट दूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, बस ये पता होने से, तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग, ठीक है। सो आपका ये जो स्विच लेवल मॉडलिंग है
और गेट लेवल मॉडलिंग है दैट कम्स अंडर व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग, ठीक है। दीज टू आर व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग, डाटा फ्लो मॉडलिंग एंड बिहेवियरल मॉडलिंग आर ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग, ठीक है। डाटा फ्लो मॉडलिंग एंड बिहेवियरल मॉडलिंग आर ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग, इनको हम ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। गेट लेवल इज बिंग द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल है गेट लेवल मॉडलिंग, so we will start with the gate level modeling, ठीक है। we will start with gate level modeling, ठीक। gate level modeling में क्या है, just see the curtain raiser of gate level modeling, curtain raiser means just see the introduction of gate level modeling, ठीक है। means we have some predefined gates, ठीक है ना, we have some predefined gate primitives, ठीक है, in Verilog। Verilog के अंदर Verilog लैंग्वेज में कुछ प्रीडिफाइंड गेट्स हैं, ठीक, जो कि ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, हम इंस्टांस करते हैं, ठीक है। इंस्टांस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टांसिएशन एंड कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, ठीक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टांसिएशन एंड कॉलिंग अ फंक्शन, दैट आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। जब हम लोग गेट लेवल मॉडलिंग में अच्छे से एंटर हो जाएंगे तो फिर हम ये इंस्टेंशिएशन और कॉलिंग ऑफ फंक्शन में डिफरेंस क्या है, इस चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वी इंस्टांस द गेट, ठीक है, द करेक्ट वर्ड इज इंस्टेंशिएटिंग, ठीक है। वेरिलॉग में पहले से ही वो प्रीडिफाइंड गेट्स हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस गेट्स वी आर इंस्टेंशिएटिंग दिस गेट इन द हार्डवेयर, इन द मॉड्यूल, ठीक है। जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा हार्डवेयर है, उसमें हम इंस्टांस करते हैं। गेट लेवल क्या है, इट इज अ व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग। व्हाई इट इज अ व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल इनसाइड द डिजाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल इनसाइड द डिजाइन, ठीक है। दिस इज जनरली यूज फॉर डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक, ओके, ठीक, ठीक। तो ये एक लोअर लेवल ऑफ मॉडलिंग है, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मॉडलिंग है, ठीक है, एंड इट इज यूज टू डिजाइन कॉम्बिनेशन लॉजिक, ठीक है। तो हाउ वी डिजाइन अ कॉम्बिनेशन लॉजिक, ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पर, दिस इज एग्जांपल, दिस इज अ मॉड्यूल, मॉड्यूल इज अ कीवर्ड, रिमेंबर मॉड्यूल इज अ कीवर्ड, ठीक है, एंड मॉड्यूल इज आल्सो अ कीवर्ड, राइट, ओके। मॉड्यूल का नाम लिखा फिर हमने गेट लेवल, ठीक, गेट लेवल नाम लिखा, फिर मैंने इस गेट लेवल के पोर्ट डिफाइन कर दिए, ठीक। मीन्स मेरा एक मॉड्यूल है, मेरे पास एक मॉड्यूल है, ठीक, एक हार्डवेयर है, दिस इज अ हार्डवेयर, इस हार्डवेयर का नाम क्या है, गेट लेवल, इस हार्डवेयर का नाम है गेट लेवल, इस हार्डवेयर का नाम गेट लेवल, और मैंने कुछ पोर्ट डिफाइन कर दिए इसमें, मैंने कुछ पोर्ट डिफाइन करे इस हार्डवेयर के मैंने कुछ पोर्ट डिफाइन किए हैं, ठीक है। कितने क्या पोर्ट है और कौन सा पोर्ट क्या काम करेगा ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, जैसे अभी इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने कुछ पोर्ट डिफाइन किए ओ ए बी, 3 नंबर ऑफ पोर्ट्स है, 3 नंबर ऑफ पोर्ट्स है, तो मैंने 3 नंबर ऑफ पोर्ट मैंने डिफाइन किए, 1 2 और 3, इस हार्डवेयर के 3 पोर्ट है, ठीक है। ए और बी क्या है, मेरे इनपुट है, एंड ओ इज द आउटपुट पोर्ट, दिस इज द माय इनपुट पोर्ट एंड दिस इज माय आउटपुट पोर्ट, ठीक। तो मैंने ये कौन सा पोर्ट क्या काम, कौन सा पोर्ट किस कौन सा पोर्ट क्या है, इस चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैंने इनपुट डिफाइन किया, इनपुट इज अ कीवर्ड ए एंड बी, ठीक है। आउटपुट डिफाइन किया ओ सेमीकोलन, ठीक है, दैट इज आउटपुट। फिर मैंने डिफाइन किया एंड, ठीक है, एंड एक कीवर्ड है, ठीक है ना, दैट इज अ गेट प्रिमिटिव्स, दिस इज बेसिकली अ गेट प्रिमिटिव्स, ठीक है, गेट प्रिमिटिव्स है, ठीक है ना, ये गेट प्रिमिटिव्स है जो कि प्री डिफाइन है गेट लेवल में, गेट लेवल मॉडलिंग में। एंड इज अ कीवर्ड हियर, ठीक है। इस एंड कीवर्ड को मैंने इस गेट लेवल मॉडलिंग में इंस्टांस किया, ना उस इंस्टांस का मैंने नाम दिया दैट इज ऑप्शनल टू अस, ठीक है, A1, इट इज बेटर टू राइट अ इंस्टांस नेम, ठीक है, इस A1 इज द इंस्टांस नेम ऑफ एंड गेट। फिर मैंने इसका फिर जब मैंने इसको गेट लेवल के पोर्ट को डिफाइन किया, इस एंड गेट के पोर्ट को पहले डिफाइन किया, सबसे पहले मैं आउटपुट को डिफाइन करूंगा, फिर मैं इनपुट को डिफाइन करूंगा। जब कभी भी आप किसी भी गेट लेवल मॉडलिंग में
जब कभी भी आप किसी भी गेट को इंस्टांस करोगे, तो उस गेट को जब आप इंस्टांस करोगे, किसी भी गेट को, एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, ठीक है, एनी गेट, विच एवर ये गेट यू इंस्टांस, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसका आउटपुट लिखोगे, फिर आप इसका इनपुट लिखोगे, ओ फिर लिखोगे, फिर इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है, दैट वी हैव डिफाइंड। फिर एंड मॉड्यूल, so and module means defining we are completing this module hardware. So this hardware, now this AND gate has A and B are the input, this A and B are the input, and O is the output, O is the output. So this is a gate level modeling, and this is a gate level hardware, ठीक है, and this is a white box modeling, because why I am saying it is a white box modeling, because the hardware information is known to us. Hardware information, number of AND gate, number of OR gate, which I have used, I know the number of AND gate, OR gate and NAND gate कितने इस्तेमाल किए हैं मैंने, ठीक है, that is called white gate level modeling. This is the curtain raiser for gate level. Okay, now next move to the next modeling style, we say a data flow modeling, ठीक है ना. What is data flow modeling? Data flow modeling क्या है? Data flow modeling it is a black box modeling, ठीक है, that is a black box modeling, ठीक है. इसमें बेसिकली एक असाइन कीवर्ड का, इसमें जो स्टेटमेंट्स हम वी डिफाइन, स्टेटमेंट वी डिफाइन विद द कीवर्ड असाइन, ठीक है, जो स्टेटमेंट हम डिफाइन करते हैं, ठीक है. गेट लेवल मॉडलिंग में गेट प्रीमिटिव्स का इस्तेमाल करते थे, डाटा फ्लो मॉडलिंग में हम असाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. डाटा फ्लो मॉडलिंग में हम लोग असाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जो हम असाइन कीवर्ड के जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस असाइनमेंट, ठीक है. इसका काम क्या है इस असाइन कीवर्ड का? इस असाइन कीवर्ड से आप कोई भी स्टेटमेंट डिफाइन करोगे, वो क्या करता है, वो कंटिन्यूसली ड्राइव करता है आउटपुट को ऑन अ नेट, ऑन अ वायर, ठीक है ना. It is continuously driving output on a wire. Assign keyword. That is a इसलिए इसको हम continuous assignment भी बोलते हैं. Continuously driving the output in the wire. ठीक है? That is called our continuous. Data flow modeling का क्या है? Higher level of abstraction over gate level modeling. ठीक है ना? We used to design with the help of data flow modeling. We used to design combinational circuits. ठीक है ना, हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट ही बनाते हैं डाटा फ्लो मॉडलिंग से, बट डाटा फ्लो मॉडलिंग हैज हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओवर गेट लेवल मॉडलिंग. व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट गेट लेवल मॉडलिंग से जो आपने कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएंगे, और उस कॉम्बिनेशन सर्किट को जब आप गेट लेवल मॉडलिंग से बनाएंगे, उसमें जो हार्डवेयर, उसमें जो स्टेटमेंट्स जो लिखोगे, द लाइंस ऑफ कोड आप जो लिखोगे, हो सकता है कि उस लाइन कोड को आप एक ही लाइन कोड में लिख पाओ, ठीक है. उस कोड को हम एक ही लाइन में डिफाइन कर पाए डाटा फ्लो मॉडलिंग से, ठीक है. डाटा फ्लो मॉडलिंग इज दैट मच पावरफुल. ये आपने 10-12 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, एक हार्डवेयर डिजाइन किया 10-12 लाइन की कोड से, गेट लेवल मॉडलिंग से, और उस एक 10-12 लाइन के कोड को हम एक ही लाइन के कोड से डिफाइन कर पाए, एक ही लाइन के कोड से, ठीक है. दैट इज कॉल्ड आवर मॉडलिंग स्टाइल इन, ठीक है. तो ये भी हम टाइम मिला था, ये भी हम बताएंगे, ठीक है. इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग. व्हाई इट इज अ ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग, ठीक है. ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग क्यों बोलते हैं? ठीक है, कि इसमें हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती मुझे, ठीक है. मुझे नहीं पता कि इसमें हार्डवेयर कैसे डिजाइन होगा. हर स्टेटमेंट से अलग अलग हार्डवेयर डिजाइन होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता होता है. लेकिन मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन होती है डाटा फ्लो मॉडलिंग में कि मेरा इनपुट से आउटपुट में किस तरीके से डाटा फ्लो हो रहा है. मींस मेरा इनपुट से, अगर मुझे इसके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन नहीं पता है, मेरा जैसे एक ये हार्डवेयर है, ठीक है, तो लेकिन मुझे ये पता होगा कि मेरा इनपुट से आउटपुट में किस तरीके से डाटा फ्लो हो रहा है, ठीक है. इनपुट से आउटपुट में किस तरीके से डाटा फ्लो हो रहा है, दैट इंफॉर्मेशन आई हैव,
कि किस तरीके से मेरा डाटा फ्लो हो रहा है इनपुट से आउटपुट में, किस हार्डवेयर में, किस तरीके से मेरा हार्डवेयर में डाटा फ्लो हो रहा है इनपुट से आउटपुट में, ये इंफॉर्मेशन मुझे पता होगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी कि इसके अंदर का हार्डवेयर क्या होगा, इसका डिजाइन क्या होगा। ठीक है, दैट इज वाई वी से इट इज अ ब्लैक बॉक्स मॉडलिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने कहा कि वी डिजाइन कॉम्बिनेशन सर्किट, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डाटा फ्लो मॉडलिंग। तो ये एक स्टाइल है, मॉडलिंग स्टाइल है। ठीक है, मॉड्यूल is that is a keyword here, module is a keyword and module is also a keyword here। ठीक है, डाटा फ्लो इज ए नेम, ठीक है, हार्डवेयर नेम, एक हार्डवेयर है, उसका नाम है डाटा फ्लो। एंड वी हैव डिफाइंड द पोर्ट लिस्ट हियर ओ ए बी, एंड वी हैव डिफाइंड द इनपुट which port is going to be the input and which port is going to be the output। ठीक है, which port is going to be the input and which port is going to be the output। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड असाइन कीवर्ड, दिस इज असाइन कीवर्ड। ओके, असाइन, ठीक है, ओ इक्वल टू ए एंड बी, मींस ए और बी में एंड ऑफ, दिस इज व्हाट असाइन ओ इक्वल टू ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन असाइन ओ इक्वल टू ए एंड बी। मैं अगर मैंने लिखा असाइन ओ इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है, बेसिकली दीज ए एंड बी आर द ऑपरेंड, इसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस एंड इज अ ऑपरेटर, एंड इज अ ऑपरेटर। ठीक है, दिस एंड इज अ ऑपरेटर मीन्स इसका मतलब क्या है, असाइन ओ इक्वल टू ए एंड बी मीन्स ए और बी में, ए और बी जो ऑपरेंड है, इन दोनों में मुझे एंड ऑपरेशन करना है। ठीक है, दो ऑपरेंड में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड एंड ऑपरेशन। बी से एंड ऑपरेशन आप कीजिए और उसके जो आउटपुट होगा, उसके आउटपुट को मुझे ओ में असाइन करना है, ओ में असाइन करना है। ए और बी में मुझे एंड ऑपरेशन करना है और उसके आउटपुट को मुझे ओ में असाइन करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड असाइन, इसलिए हमने लिखा असाइन ओ इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, बेसिकली डाटा फ्लो मॉडलिंग में असाइन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर और एंड विद द हेल्प ऑफ असाइन कीवर्ड। ठीक है, असाइन और ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा ही आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो डाटा फ्लो मॉडलिंग में, मीन्स, ठीक है ना। ठीक है, वी नीड टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डाटा फ्लो मॉडलिंग में, वो सारे के सारे ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल होंगे, जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर हैं, वी ऑल दिस ऑपरेटर विल बी यूज्ड इन दिस डाटा फ्लो मॉडलिंग, इन डाटा फ्लो मॉडलिंग। ठीक, नाउ दिस इज द डाटा फ्लो मॉडलिंग। नेक्स्ट, कर्टन रेजर इन, ठीक है, बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक, बिहेवियरल मॉडलिंग में आते हैं। ठीक है, बिहेवियरल मॉडलिंग, इसमें जो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देन गेट लेवल और बिहेवियरल। ठीक है ना, जनरली बिहेवियरल मॉडलिंग इज यूज्ड टू डिजाइन रजिस्टर और एफएसएम। ठीक है, हम लोग रजिस्टर और एफएसएम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है, डिजाइनिंग एट दिस लेवल इज वेरी सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, सी प्रोग्रामिंग में जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, एरेज, वो सब के सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, वो ऑपरेटर भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग में, और इससे आप कुछ भी बना सकते हो। यू कैन डिजाइन कॉम्बिनेशन सर्किट आल्सो विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग।
बिहेवियरल मॉडलिंग से आप कॉम्बिनेशन सर्किट भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, बट जनरली वी यूज टू डिजाइन ओनली रजिस्टर्स और एफएसएम, ठीक है, मींस सीक्वेंशियल सर्किट ही हम लोग डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग, ठीक है ना, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग, ठीक है ना, ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, जितना अवॉइड कर सको डिजाइन में उतना अवॉइड करो, ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट को बनाने में बिहेवियरल मॉडलिंग से, बिहेवियरल मॉडलिंग से आप कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हो, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर ट्राई टू अवॉइड कॉम्बिनेशन सर्किट विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग, ठीक है, डिजाइन कॉम्बिनेशन सर्किट विद द हेल्प ऑफ डाटा फ्लो मॉडलिंग और गेट लेवल मॉडलिंग, ठीक है, बिहेवियरल मॉडलिंग से आप हमेशा ट्राई अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। इस इसमें जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो ऑलवेज कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर, ऑलवेज कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑलवेज कीवर्ड का, और एक इनिशियल कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप इंटरनेट इज नॉट लॉस्ट, लेट मी आस्क, Everything is fine, sir. एवरीथिंग फाइन, ओके। तो इसमें ऑलवेज कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इनिशियल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑलवेज और इनिशियल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर हम इंट मेन का इस्तेमाल, इंट मेन के बाद हम लोग अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, इफ एल्स और केस स्टेटमेंट हम इंट मेन के बाद लिखते थे, उसी तरीके से बिहेवियरल मॉडलिंग में आपको ऑलवेज स्टेटमेंट के बाद आपको इफ एल्स स्टेटमेंट या केस स्टेटमेंट जैसी चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है इसमें, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ एग्जांपल ऑफ अ टेस्ट बेंच, दिस इज बेसिकली अ एग्जांपल ऑफ अ टेस्ट बेंच, ठीक है ना, ठीक है, दिस इज नॉट अ हार्डवेयर एग्जांपल, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ टेस्ट बेंच। तो जस्ट सी दिस द एग्जांपल, मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल का नाम लिखा, ठीक है, और एक हमने रजिस्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक रजिस्टर डिफाइन कर दिया, ए नाम का एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है, जिसका साइज क्या है, एक बिट का, वन बिट रजिस्टर है, ठीक है, वन बिट रजिस्टर है, ठीक है, उसको हमने रजिस्टर से रज कीवर्ड से, रज इज ए कीवर्ड, और ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसको वन बिट का एक रजिस्टर है, एंड वी हैव इनिशियलाइज दैट रजिस्टर, ठीक है, उस रजिस्टर की मेमोरी को हमने इनिशियलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, तो इनिशियल वैल्यू उस ए की जीरो है। देन वी राइट ऑलवेज कीवर्ड, ऑलवेज, ऑलवेज यहां पर एक इनफाइनाइट लूप की तरह है, ठीक है ना, जनरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनफाइनाइट लूप की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक तरह का इनफाइनाइट लूप है आपका चल रहा है, ठीक है, वी नीड अ इनफाइनाइट लूप हियर, ठीक है, ऑलवेज इज ए काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप, ठीक है, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप की तरह है ऑलवेज, ठीक है, हैशटैग 50, हैशटैग 50 ए इक्वल टू टिल्डा ऑफ ए, this is a tilde operation which you might have used in C language also, ठीक है, this is a tilde invert operation, means हर 50, that is a 50, 50, 50 हर 50, 50 यूनिट ऑफ टाइम, 50 यूनिट ऑफ टाइम के बाद हम ए की वैल्यू को इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 50 यूनिट ऑफ टाइम के बाद हम ए की वैल्यू को क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट मींस ए की वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे हर 50 यूनिट ऑफ टाइम के बाद, मींस 0 नैनो सेकंड में आपका ए का वैल्यू जीरो था, ठीक है, 0 नैनो सेकंड में ए का वैल्यू जीरो था, फिर एट 50 नैनो सेकंड इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और हर 50 नैनो सेकंड के बाद इसकी वैल्यू दोबारा इन्वर्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, 100 नैनो सेकंड पे जीरो हो जाएगी, 150 यूनिट ऑफ टाइम पे 1 हो जाएगी, ठीक है, 200 यूनिट ऑफ टाइम पे जीरो हो जाएगी, 250 पे 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन मेकिंग, ये आपका एक तरह का क्लॉक बन जाता है, ठीक है, that is a clock. You can design combination circuit with the help of behavioral modeling. तो ठीक कैसे हम डिजाइन करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट, वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं जैसे एंड गेट का ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, एंड गेट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे हम डिजाइन करेंगे, ठीक, तो एक मिनट, वैसे मैंने विवाडो खोल रखा है,
ओके, सो नोटपैड खुल गया है। So, with the help of behavioral modeling, how we design combinational circuit, just see. Module, module is a keyword, ठीक है, behavioral, ठीक है, and we define O, A, B, and we will define input and output port, input A, B, output reg O, ठीक है। आपका बिहेवियरल मॉडलिंग में आउटपुट हमेशा रजिस्टर डेटा टाइप ही होता है, ठीक है, आपका आउटपुट हमेशा रजिस्टर ही होगा। डिस्पाइट यू आर डिजाइनिंग अ कॉम्बिनेशन सर्किट, आउटपुट हमेशा रजिस्टर ही होता है, इट कैन नॉट बी अ वायर, ठीक है। डाटा फ्लो मॉडलिंग में आउटपुट वायर हो सकता है, लेकिन बिहेवियरल मॉडलिंग में आउटपुट हमेशा रजिस्टर ही होगा, ठीक। फिर मैं लिखूंगा ऑलवेज, एट द रेट एक सिंबल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवेंट डिले, एंड वी विल डिफाइन sensitivity list, and we will define O equal to A shift and B. Okay. So we will define this always block, ठीक है। always एक infinite loop है, इसका मतलब क्या है, always at the rate a comma b का मतलब क्या है, what does it mean, always at the rate a comma b, ऑलवेज एट द रेट ए कॉमा बी का मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, एट द रेट मतलब इवेंट, कौन किस इवेंट में ए और बी में कुछ भी चेंजेस होगा, ए और बी मेरे एक सेंसिटिविटी लिस्ट है, ठीक है, इसके ये इनपुट सेंसिटिविटी लिस्ट है, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस आया, इफ देयर एनी चेंजेस हैपेंस इन ए एंड बी, दैट इज एट द रेट ए एंड बी, ए कॉमा बी, तो मुझे आउटपुट में उसको असाइन करना है, ए एंड बी को मुझे आउटपुट ओ में असाइन करना है, ठीक। O इक्वल टू A एंड B, दैट इज कॉल्ड एंड मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल, आउटपुट है जो इनपुट A कॉमा B, ऑलवेज एट द रेट A कॉमा B, O इक्वल टू A एंड B, मींस A और B में मुझे एंड ऑपरेशन करना है और उसको O आउटपुट में असाइन करना है, ठीक, दैट इज कॉल्ड एंड मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है डाटा फ्लो मॉडलिंग और उसमें, ठीक है, कि यहाँ पे आउटपुट हमेशा रेज होता है और डाटा फ्लो मॉडलिंग में आउटपुट हमेशा वायर होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन, और भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो हम लेटर वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है ना। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस, वन डिजाइन मेथडोलॉजी के दो अप्रोचेस हैं, एक है टॉप टू डाउन और दूसरा है बॉटम टू अप, एक और टॉप टू डाउन अप्रोच, दूसरा है बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप टू डाउन अप्रोच, मींस यू आर क्रिएटिंग अ टॉप मॉड्यूल हियर, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग अ टॉप मॉड्यूल हियर, ठीक है ना, एंड इनसाइड दिस टॉप मॉड्यूल, ठीक है, यू हैव क्रिएटेड अ ब्लॉक्स, ठीक, यू हैव क्रिएटेड अ ब्लॉक्स, ठीक है, मींस, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हियर इस एग्जांपल में मैं बात करूं, जैसे मॉड्यूल लिखा, ठीक है, मॉड्यूल बिहेवियर में एक टॉप मॉड्यूल हो गया, ये एक मेरा ब्लॉक हो गया, ऑलवेज एट द रेट ए कॉमा बी, ओ इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। मैंने इसी तरह, ये मेरा एक ब्लॉक है, दिस इज वन ब्लॉक, ठीक है, इसमें मैं एक और ब्लॉक डिफाइन कर सकता हूँ, इसके नीचे एक और ब्लॉक डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब ब्लॉक्स, ठीक है। इन 4-5 सब ब्लॉक से मिला के, ठीक है, ठीक, तो ये इन चारों सब ब्लॉक से मिला के, ठीक है, और ये जो सब ब्लॉक्स है ये मेरे लीफ सेल्स के द्वारा बने हुए, लीफ सेल्स लाइक माय गेट्स, this can be made up of with the help of leaf cells, with the help of operators, anything else, ठीक है, लीफ सेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर एक डाउट था, इनिशियल कब यूज करेंगे बिहेवियर मॉडलिंग में? इनिशियल कीवर्ड जनरली टेस्ट बेंच में इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है। इनिशियल कीवर्ड बेसिकली एक नॉन सिंथेसाइजेबल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। इट इज जनरली यूज इन टेस्ट बेंच, इसका डिजाइन से कुछ लेना देना नहीं होता। इनिशियल कीवर्ड जनरली वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने यहां पर एक कीवर्ड इनिशियल लिखा, इनिशियल के बाद a इक्वल टू 0 लिखा, मैंने उस रजिस्टर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया सिर्फ एक बार के लिए, सिर्फ एक बार चलता है स्टेटमेंट में, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं, ठीक है। इनिशियल स्टेटमेंट जस्ट टू इनिशियलाइज द वैल्यू, बस, और कोई कारण नहीं है, और कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जनरली इसका टेस्ट बेंच में ही इस्तेमाल किया जाता है और कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ओके इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट, दिस इज माई टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इंडस्ट्री में टॉप टू डाउन अप्रोच ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो इंडस्ट्री है वहां पर टॉप टू डाउन अप्रोच ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। दिस इज अ टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिपल कैरिएटर बनाना है, रिपल कैरिएटर बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4 बिट रिपल कैरिएटर बनाना है, तो उस 4 बिट रिपल कैरिएटर को बनाने के लिए आपने क्या बनाना, 4 फुल हेडर बनाने पड़ेंगे। उन 4 फुल हेडर को क्या बनाना पड़ेगा, लीफ सेल से आप बना सकते हो। दैट इज टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच को हम लर्निंग भी बोलते हैं। लर्निंग, लर्निंग इन द सेंस कि आप इनिशियली शुरुआत में बॉटम अप अप्रोच क्या है कि इजी होता है, ठीक है। अगर आप वेरिलॉग लैंग्वेज में घुस रहे हो तो बॉटम अप अप्रोच काफी इजी होता है एज कम्पेयर। बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग इन डिजिटल, ठीक है। टॉप टू डाउन अप्रोच में यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड इन डिजिटल। अगर आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है, सी प्लस प्लस आपको प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छी से आती है, ठीक है, आपका प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप टॉप टू डाउन अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल होता भी है इंडस्ट्री में, ठीक है, ठीक है। अगर आपका डिजिटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, डिजिटल डिजाइन आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग है, देन यू कैन गो फॉर द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली आप लीफ सेल से, उस लीफ सेल से आप एक मैक्रो सेल बनाते हो, सब ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक बनाते हैं। उस ब्लॉक से हम क्या बनाते हैं, टॉप लेवल का मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। उस उस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाफ एडर की बात करूं, आप में से कोई मुझे बताएगा कि एक हाफ एडर किस किन किन गेट से मिलके बनता है, एक हाफ एडर को किस तरीके से बना सकते हैं, एंड गेट एंड गेट सर और और एक्सॉर गेट, एंड हाँ, एक्सॉर गेट और एंड गेट से मिलके हम एक हाफ एडर कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंड गेट एंड एक्सॉर गेट मैंने एक हाफ एडर को डिजाइन करना है, ठीक है, मैंने को एक हाफ एडर डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एंड गेट एंड एक्सॉर गेट। दिस इज माय एक्सॉर गेट एंड दिस इज माय एंड गेट। ये मैंने हाफ एडर डिजाइन की। दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सम एंड दिस इज माय कैरी। दिस हाफ एडर आई डिजाइन विद द हेल्प ऑफ एंड गेट एंड एक्सॉर गेट, है ना। तो ये एंड गेट और एक्सॉर गेट, ठीक है, ओके। कैन आई डिजाइन फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर, क्या मैं फुल एडर बना सकता हूं दो हाफ एडर से? यस सर यस सर, हाँ, यस सर, दिस इज माय हाफ एडर, ओके, दिस इज माय हाफ एडर, मैंने इसको एच ए नाम दिया है, ठीक है, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस हाफ एडर आई विल डिजाइन फुल एडर, विद द हेल्प ऑफ दिस हाफ एडर आई विल डिजाइन फुल एडर। तो मैंने इस हाफ एडर से मैं एक फुल एडर बनाता हूं, इसका नाम था HA1, लेट्स से इसका नाम मैंने दे दिया HA1,
इनपुट हो गए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी। इसका नाम मैंने दे दिया HA2। आपके पास पेन पेंसिल्स होंगे तो फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी मैंने अभी हाफ एडर बनाया है जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये हाफ एडर बनाया है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कल आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा डायग्राम बना है जब आप कोडिंग करोगे। इसमें हाफ एडर, this is my sum and this is my carry out. Okay, this is my half adder module. This is my half adder module। दो हाफ एडर है, एक और गेट है। ठीक है, ये एक और गेट है, ये भी एक मॉड्यूल ही है एक तरीके से। ठीक है, ये हाफ एडर ये और गेट, इन हाफ एडर दो हाफ एडर और एक और गेट से मैंने फुल एडर बना दिया। ठीक, क्लियर। तो अब अब आपको देखना है कि अब मैं एक इन हाफ इस फुल एडर से मैं क्या बनाऊंगा, क्या बना सकता हूं, रिपल कैरिएटर। ठीक है, व्हाट इज रिपल कैरिएटर आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, मैं आपको बता भी देता हूं। ये थोड़ा डिजिटल पार्ट है, ये पार्ट समझना जरूरी है। ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं समझेंगे तो हमें वेरिलॉग समझने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, वेरिलॉग लैंग्वेज समझने में काफी दिक्कत होगी। ये पार्ट समझना इसलिए जरूरी है। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता है डिजिटल, ठीक है, तो वो ये पार्ट को रिवाइज कर ले घर में। ठीक है, दिस पार्ट हैज टू बी रिवीजन रिवाइज बाय यू। ठीक है, एट एनी कॉस्ट आपको रिवाइज करना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा डिजिटल का पार्ट है, इसको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं वो क्या बनाना, रिपल कैरिएटर बनाना है। ठीक है, रिपल कैरिएटर बनाना है, तो रिपल कैरिएटर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 फुल एडर चाहिए, 4 फुल एडर चाहिए। आई नीड 4 फुल एडर मॉड्यूल। ठीक है, दिस इज ए नोट, बी नोट। इसका नाम मैंने ऐसे नोट दे दिया।
देखो, एक फुल एडर का जो मॉड्यूल होता है उसमें कितने इनपुट होते हैं? बेसिकली 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो ये मेरा रिपल कैरी एडर है, दिस इज माय रिपल कैरी एडर, ठीक, दिस इज माय रिपल कैरी एडर। दिस इज माय टॉप मॉड्यूल, ठीक है, ठीक है, दिस इज माय टॉप मॉड्यूल और उसको हम कहेंगे रिपल कैरी एडर, रिपल कैरी एडर, रिपल कैरी एडर, आरसी। इस मॉड्यूल का नाम मैंने रख दिया आरसी। ये मेरा टॉप मॉड्यूल है, ठीक। अब मैं आता हूं अपने बॉटम अप अप्रोच में, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है? मेरे पास लीफ सेल्स है, लीफ सेल्स लाइक मेरे पास एक्सॉर गेट है, मेरे पास एंड गेट है, ठीक है। उस एक्सॉर गेट और एंड गेट से मैंने क्या बनाया? एक हाफ एडर बनाया, ठीक। विद द हेल्प ऑफ this XOR gate and this AND gate, I had created a half adder module, half adder, ठीक है ना। और इस हाफ एडर को मिला के, दो हाफ एडर मिला के और एक और गेट को मिला के, ठीक है, दो हाफ एडर और गेट को मिला के मैंने क्या बनाया? एक फुल एडर बनाया। मैंने क्या बनाया? एक फुल एडर बनाया। मैंने दिस फुल एडर बनाया, ठीक है, एक फुल एडर बनाया, ठीक है। और इस फुल एडर उस फुल एडर को, चार फुल एडर को मिला के मैंने एक टॉप मॉड्यूल बनाया रिपल कैरियर का, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या है कि लीफ सेल से छोटे ब्लॉक से मिला के एक बड़ा ब्लॉक बनाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। टू अप्रोचेस है, वन इज कॉल्ड टॉप टू डाउन, नेक्स्ट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच, क्लियर। नाउ गेट लेवल मॉडलिंग पे हम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ठीक है ना। तो वी विल कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ गेट लेवल, ठीक है। दैट इज अ कर्टेन रेजर, सब खत्म हो चुका है। डाटा फ्लो मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग, ठीक है, अप्रोचेस भी आपका खत्म हो चुका है। अब गेट लेवल मॉडलिंग में हम सीधा घुसते हैं। तो वेरिलॉग एचटीएल हैज बिल्ट इन गेट लेवल प्रिमिटिव्स, ठीक है। गेट लेवल प्रिमिटिव्स हैं, कुछ गेट लेवल प्रिमिटिव्स हैं, लाइक दीज आर द गेट प्रिमिटिव्स, ठीक है। दिस एंड, नैंड, और, नॉर, एक्सॉर, एक्सटॉर, नॉट, बफ, नॉट इफ वन, नॉट इफ वन, not if zero, not if one, buff if zero, buff if one. These are certain gates. All these gate primitive, these are defined in Verilog. Verilog में सब कुछ defined है, ठीक है। ये इसका description है, ये इसका syntax है। This is a syntax of a gate level modeling. आप कभी भी किसी भी गेट लेवल में, इस गेट लेवल मॉडलिंग से आप कोई भी हार्डवेयर बना रहे हो, कोई भी हार्डवेयर आप डिजाइन कर रहे हो, जब कभी भी आप किसी हार्डवेयर को डिजाइन करते हो, कभी भी किसी हार्डवेयर को, किसी भी मॉड्यूल के हार्डवेयर को, सॉरी, किसी भी गेट को आप इंस्टॉल करते हो किसी मॉड्यूल के अंदर, तो सबसे पहले आप उसका आउटपुट डिफाइन करते हो। एंड कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एंड इज ए गेट, पहले आप आउटपुट डिफाइन करोगे, फिर बाद में उसका इनपुट डिफाइन करोगे। पहले आप आउटपुट डिफाइन करोगे, फिर इनपुट डिफाइन करो। नैंड आउटपुट डिफाइन किया, फिर इनपुट डिफाइन किया, और आउटपुट डिफाइन किया, फिर इनपुट डिफाइन किया, नॉर आउटपुट डिफाइन किया, फिर इनपुट डिफाइन किया, एक्सॉर पहले आउटपुट डिफाइन करेंगे, फिर इनपुट डिफाइन करेंगे, एक्सनॉर कोई भी गेट होगा, ठीक है। जैसे बफ इफ 0 है, बफ इफ 1 है, नॉट इफ, ये डिजिटल का पार्ट है थोड़ा सा, डिजिटल में हम बताते हैं कि बफ इफ 0, बफ इफ 1 क्या होता है, ठीक है, विल टॉक अबाउट, ठीक है। तो ये इसके कुछ डायग्राम्स हैं, इस तरीके के डायग्राम बन के आते हैं आपके टूल्स में, ठीक है। एंड गेट का डायग्राम इस तरीके से बन के आता है, नैंड का ये, बफ का ये है, नॉट गेट का ये है, नॉर का ये है, और का, एक्सॉर का, एक्सनॉर का। दिस इज अ बफ इफ 0 कंट्रोल डायग्राम, दिस इज अ कंट्रोल इनपुट, दिस इज अ इनपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। दिस इज अ बफ इफ 1, दिस इज अ कंट्रोल इनपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो जो उसका सिंटेक्स है बफ इफ 0, बफ इफ 1 का, जस्ट सी द सिंटेक्स हियर। बफ इफ 0 कैसे लिखा हुआ है? बफ इफ 0 लिखा हुआ, पहले आउटपुट लिखा, फिर इनपुट लिखा, फिर कंट्रोल इनपुट लिखा। ई इज द कंट्रोल इनपुट, सबसे लास्ट में आपको कंट्रोल इनपुट लिखना है। पहले आउटपुट लिखना है, फिर इनपुट लिखना है, फिर कंट्रोल इनपुट लिखना है, ठीक है, बफ इफ 0 में। इसी तरीके से नॉट इफ 0, नॉट इफ 1 में भी लास्ट में आपको कंट्रोल इनपुट लिखना है, ठीक है। नाउ दिस इज द गेट लेवल मॉडलिंग, ठीक है ना। वी हैव डिजाइन अ सैंपल और गेट हियर, ठीक है। एक और गेट को हमने कैसे डिजाइन किया है, ठीक है। मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल का नाम लिखा, लाइक वी आर डिजाइनिंग और गेट,
हमने मॉड्यूल का नाम लिखा, आउटपुट डिफाइन किया y, a, b, सेमीकोलन, इनपुट a, b, आउटपुट y, और r1 y, a, b. This is a gate instantiation. We are not calling a gate. ठीक है, we are not calling a gate, we are instantiating a gate. ठीक है, because the hardware runs in parallel. ठीक है, फिर हमने एंड मॉड्यूल लिखा, ये मेरा और गेट डिजाइन कर देगा. ठीक है, क्लियर? ठीक है, मैं अभी आपके लिए, ठीक है, मैं अभी आप मैं आपको सिर्फ अभी 11:28 हुआ है मेरी स्क्रीन में. मैं 11:33 पर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा दोबारा, यानी कि 5 मिनट बाद. आप मुझे हाफ एडर का कोड लिख के दिखाइए. ठीक है, आप मुझे हाफ एडर का कोड लिखिए. आप अपने कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, और आप हाफ एडर कोड सोचिए, लिखिए, दिमाग में रखिए. ठीक है, फिर देन वी विल टॉक अबाउट योर हाफ एडर कोड. ठीक है, आप लोग पहले लिख लीजिए, मैं इतना थोड़ी देर वेट करता हूँ आप लोगों का. ठीक है, आप लोग लिखिए, हाफ एडर का कोड लिखिए आप लोग. लिख लिया सर. देखा? तो देखो, तो हाफ एडर कोड आप लोगों ने लिख लिया, अच्छी बात है. ठीक है, आपने, नमन ने लिखा है. ठीक है, तो नमन आप शेयर कर सकते हो हमें उस हाफ एडर का कोड. यस सर. आप शेयर करो ताकि मैं स्टूडेंट को दिखा सकूं. ठीक है, थोड़ा सा एक अभी सेकंड. इंटरेस्ट. शेयरिंग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप शेयर करो ताकि मैं दिखा सकता हूँ. कोई पिक वगैरह, चलिए. तो नमन है, नमन इज शोइंग हिज स्क्रीन. ठीक है ना, थोड़ा सा, एक मिनट. ओके ओके, तो बाकी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा होगा. ठीक है, चलो ठीक है. तो हम लोग अब हम लोग जैसे जैसे नमन ने हाफ एडर का कोड लिखा, अब मैं आपको हाफ एडर का कोड बताता हूँ कैसे लिखा जाता है. ठीक है, हाँ, तो दिस इज माई हाफ एडर कोड. दिस इज माई हाफ एडर, सैंपल हाफ एडर मॉड्यूल. ठीक है, और इस हाफ एडर मॉड्यूल को मैंने बनाया, ए बी माई इनपुट, सम एंड कैरी इज माई आउटपुट. मॉड्यूल लिखा है ना, मॉड्यूल का नाम लिखा हाफ अंडरस्कोर एडर. फिर मैंने सम कैरी ए कॉमा बी दैट आई हैव डिफाइंड, सम कैरी ए कॉमा बी सेमीकोलन. मॉड्यूल हाफ अंडरस्कोर एडर. ठीक है, मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिए, जो जो मेरे पोर्ट होते हैं वो सारे पोर्ट मैंने डिफाइन कर दिए. और उस पोर्ट में कौन सा पोर्ट मेरा आउटपुट होगा, कौन सा पोर्ट मेरा इनपुट होगा, दैट आई डिफाइन. So 7 carry is my output port and input A and B are my input port that I define. फिर मैंने XOR लिखा, XOR X1 sum A, B सेमीकोलन and A1. ठीक है, XOR के बाद X1 लिखा, X1 is the instance name. ठीक है, फिर मैंने लिखा sum A, B and A1 carry A, B सेमीकोलन.
ठीक है, एंड मॉड्यूल, इसमें एंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल में मैंने ये सारा अपना एक हाफ एडर डिजाइन कर लिया। ठीक, एक्सॉर लिखा x1 सम कॉमा a कॉमा b एंड a1 कैरी कॉमा a कॉमा b। ठीक है, दैट इज अ लॉजिक गेट आई हैव डिफाइंड। ठीक, तो अब इसमें जो स्टेटमेंट्स है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, मैंने लिखा एक्सॉर x1 सम कॉमा a कॉमा b एंड a1 कैरी कॉमा a कॉमा b। इन दोनों स्टेटमेंट को मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं पहले एंड गेट को डिफाइन कर सकता हूं, नीचे एक्सॉर गेट को डिफाइन कर सकता हूं। आई कैन डू दैट। ठीक है ना, इससे मेरे हार्डवेयर पे, इससे मेरे मॉड्यूल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज टू स्टेटमेंट्स आर रनिंग इन पैरेलल। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पैरेलली रन कर रहे हैं। आप एंड गेट को ऊपर लिखो, एक्सॉर गेट को नीचे लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड गेट वाली इस स्टेटमेंट को मैं दूसरे नंबर पे लिखा है, इसको इस स्टेटमेंट को मैं पहले नंबर पे भी लिख सकता हूं, और एक्सॉर को मैं दूसरे नंबर स्टेटमेंट पे भी लिख सकता हूं। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट डज नॉट मैटर इन वेरिलॉग। आप में से किसी ने एंड गेट को एंड A1 एंड गेट पहले इंस्टांस कर दिया, बाद में एक्सॉर गेट को इंस्टांस किया। किसी स्टूडेंट ने एक्सॉर गेट को सबसे पहले इंस्टांस किया, बाद में एंड गेट को इंस्टांस किया। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट रन इन पैरेलल। दिस इज माय हाफ एडर। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? सर अगर हम इसको डाटा फ्लो से करते हैं तो हम्म, असाइन एस इक्वल टू ए एक्स और बी, मतलब असाइन को दो बार लिखना पड़ता है या एक ही बार लिखना पड़ेगा? आप दो बार आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और आप दो लाइन में भी इसको कर सकते हो। मतलब एक बार असाइन करना पड़ेगा ना, हमें दो बार नहीं लिखना पड़ेगा ना? नहीं, दो बार आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो उस कोड को, आप उसको दो लाइन में भी लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हाफ एडर को डाटा फ्लो मॉडलिंग से बनाऊं, जैसे नमन ने एक सवाल पूछा, ठीक है, कि अगर मैं हाफ एडर को तो मैं फॉर एग्जांपल, तो लेट मी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ डाटा फ्लो मॉडलिंग। ठीक है ना, डाटा फ्लो मॉडलिंग से मैं शुरू करो। मॉडलिंग से डिजाइन करता हूँ। So this is my data flow modeling of half adder. ठीक है, that is a concatenation operator. That is a concatenation operator. मैंने एक लाइन में लिख दिया इस कोड को। ठीक है, that is a concatenation operator. ठीक है, तो इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया। ठीक है, आप दो लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे नमन ने बोला दो लाइन में भी लिख सकते हो। मैं दो लाइन में अगर मुझे हाफ एडर को डिजाइन करना है तो कैसे लिखूंगा? इसमें इस लाइन को कमेंट, लेट मी कमेंट दिस लाइन। ठीक है, मैं लिखता हूं असाइन sum equal to a XOR. This is a symbol of XOR. Okay, assign carry equal to a and
B. This is a symbol of AND. This is a symbol of AND gate and this is a symbol of XOR gate. That is आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो उसको स्टेटमेंट. असाइन कैरी A एंड B को आप पहले लिख सकते हो और असाइन सम को बाद में लिख सकते हो. इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मैटर नहीं कर रहा. दोनों स्टेटमेंट मेरी पैरेलल चल रही है. ठीक है, ठीक है नमन. ये कौन सा जो मैंने अभी लिखा, जो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा, ये वाला एक जो कमेंटेड अब मैंने अभी अनकमेंट कर रहा हूँ. हाँ, ये स्टेटमेंट से दोनों चीज कैसे कैलकुलेट होंगे एक्चुअली. हाँ, दिस इज अ प्लस ऑपरेटर. मैंने बोला ना आपको इसमें इक्वेशन डिफाइन करनी होती है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर. ठीक है ना. तो दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है. एक्सॉर गेट है ये, और एंड ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है. ये आपके प्लस जो है ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है. इसने क्या किया, ए और बी में प्लस एडिशन कर दिया. और जब कभी भी मैं दो नंबर को ऐड करता हूं तो उसका रिजल्ट मेरे पास सम और कैरी के फॉर्म में आएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल दो बाइनरी नंबर को मैंने ऐड किया. फॉर एग्जांपल मैंने दो बाइनरी नंबर को मैंने ऐड किया. ठीक है. If I added, suppose I added two binary number, 1 और 1, 1 और 1 को मैंने ऐड किया, तो इसमें मेरा 1 और 1 को ऐड किया तो सम तो मेरा 0 आ गया, लेकिन कैरी तो मेरा 1 आएगा. ठीक है. अगर मैं 0 और 1 को ऐड करता हूं, 0 इज माई ए एंड 1 इज माई बी, और ए और 0 और 1 को ऐड किया तो सम तो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, और कैरी मेरा 0 आ गया. दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी. ओके, दिस इज माई सम. This is my sum and this is my carry. ठीक है. This is my sum and this is my carry. तो प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. तो लेफ्ट वाला पार्ट तो हमेशा कैरी होता है, राइट वाला पार्ट हमेशा सम होता है. तो मैंने जो कोड लिखा है, ठीक है ना, असाइन कैरी, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. दिस इज कर्ली ब्रेसेस. दिस कर्ली ब्रेसेस इज आल्सो एन ऑपरेटर जो कि मल्टीपल बिट को अपेंड कर देता है. अपेंड मतलब ज्वाइन कर देता है मल्टीपल बिट को. इसने सम और कैरी को ज्वाइन कर दिया आउटपुट में, कैरी और सब को. तो जो राइट वाला पार्ट है वो सम है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा कैरी है. ठीक है. राइट वाला पार्ट मेरा सम है और लेफ्ट वाला पार्ट मेरा कैरी. द राइट पार्ट इज माई सम एंड लेफ्ट पार्ट इज माई कैरी. राइट पार्ट इज माई सम एंड लेफ्ट पार्ट इज माई कैरी. Is it understood? Yes, sir. ठीक है. Anything else? किसी और को कुछ पूछना है? सर गेट लेवल में आप कह रहे थे कि इंस्टेंशिएशन और कॉलिंग में फर्क बताओगे. हाँ, तो इंस्टेंशिएशन जैसे आप सी में आप किसी को कॉल करते, किसी फंक्शन को आप कॉल करते हो, है ना. देयर इज अ फंक्शन, आप इस फंक्शन को डिफाइन करते हो, फिर बाद में उस फंक्शन को आप कॉल करते हो. ठीक है. जैसे मैथ्स का फंक्शन हो गया, मैथ्स डॉट इन हैशटैग इंक्लूड मैथ्स डॉट एच लिखते हो और उसकी सारे मैथ्स की लाइब्रेरी को आप इंक्लूड को कॉल कर लेते हो मैथ्स के फंक्शन को. ठीक है, मैथ्स डॉट एच लिख के, है ना, हेडर फाइल के अंदर. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कॉलिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम इंस्टेंशिएशन करते हैं. क्या इंस्टेंशिएशन और कॉलिंग में क्या डिफरेंस है कि जब आप कॉलिंग करते हो तो कॉलिंग थिंग्स आर रनिंग इन सिक्वेंशियल मैनर. ठीक है ना. जो कॉलिंग है वो सिक्वेंशियली रन करती है. ठीक है ना. लेकिन whereas इंस्टेंशिएशन मींस द थिंग्स आर रनिंग इन पैरेलल. थिंग्स आर रनिंग. जब आप गेट को इंस्टांस करते हो तो इसका मतलब क्या है कि दैट हार्डवेयर, दैट एंड गेट इज रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द टॉप मॉड्यूल. वो अपना काम कर रहा है. ठीक है. इट इज इंडिपेंडेंट. दैट इज इंस्टेंशिएटेड. इट इज कनेक्टेड टू दैट मॉड्यूल. ठीक है. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे ये मैंने ये एक्सॉर गेट को इंस्टांस इस हाफ हेडर के अंदर, इस एक्सॉर गेट को इंस्टांस किया, इस एंड गेट को इंस्टांस किया. ये हाफ हेडर मेरा टॉप मॉड्यूल है. ठीक है ना. ये एक्सॉर गेट और एंड गेट मेरे क्या है, मैंने इसको इंस्टांस किया इस मॉड्यूल के अंदर, कनेक्शन प्रोवाइड किया है. ठीक है. So this XOR gate and this AND gate is independent to each other and they are running parallel. ठीक है.
फंक्शन क्या है Yes, कि sir. स्टेप बाय स्टेप चलता है, सिक्वेंशियली मैनर में चलता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड में क्या होता है कि मदरबोर्ड में आपका प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड में आपका DDR3 रैम होता है, DDR3 DDR4 रैम होता है, आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, और आपका SMPS होता है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर रनिंग इन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बस वो लोग क्या करते हैं कि वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, बिट्स के फॉर्म में वायर के थ्रू एक एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है, इसका काम यही होता है और कुछ नहीं होता। ये दो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली रन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार वो नोट पैड वाला ओपन करना, नोटपैड वाला ओपन तो आपने करें? कोड लिखा था ना अभी। अभी हाँ, बोलिए बोलिए। सर इसमें कैरी कॉमा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसे ए प्लस बी की जगह ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्सोर बी कोमा ए एंड बी। न, आ, ए एक्सॉर बी, हाँ आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसे बिल्कुल सही कहा। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो उसको, असाइन असाइन कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर लगा के हमने कैरी लिख दिया, कॉमा सम लिख दिया, ठीक है, इजिकल टू, ठीक है, यहां पर भी हमें कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा फिर, जो आप बोल रहे हो। ठीक है, ए एंड बी कॉमा ए एक्सॉर ये शायद इस तरीके का सिंटेक्स हम शायद लिख सकते हैं इस तरीके से। मैंने ए और बी में अपने एग्जॉर किया और ए एंड बी में अपने ऐड किया। सही सही सही, कोई इशू नहीं। मतलब एंड ऑपरेशन कॉन्केटेनेशन के अंदर इस्तेमाल मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन ये भी इस तरीके का सिंटेक्स हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लिख सकते हैं, वी कैन डू दैट। ठीक है, जब हम प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करते, लेकिन कॉन्केटेनेशन नहीं लगाया हमने यहाँ पे कॉन्केटेनेशन लगाना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल बिट को मैपेंड करेंगे। ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिजाइन फुल एडर द हेल्प ऑफ गेट लेवल मॉडलिंग। ठीक है, तो फुल एडर कैसे डिजाइन करते हैं? फुल एडर की इक्वेशन क्या होती है नमन, आप मुझे बताओगे फुल एडर की इक्वेशन क्या होती है नमन? सर सम होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन, हम्म, और कैरी होता है ए बी प्लस बी सी इन प्लस हम्म, ए सी इन। ओके ओके। तो अगर मैं फुल एडर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फुल एडर की बात करूं, फुल एडर की, ठीक है, फुल एडर की जो सम की इक्वेशन है वो होती है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, दिस इज एक्सॉर सिंबल। ठीक है ना, वेरलॉग में एक्सॉर इसी तरीके से दिया जाता है, 6 के ऊपर, 6 जो आपका कीबोर्ड 6 है, 6 के ऊपर है वो सिंबल। ठीक है, और कैरी, ठीक है, कैरी जो होता है वो क्या होता है, ए एंड बी और दिस इज वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इज फॉर और गेट, ये वर्टिकल बार इज फॉर और गेट। ठीक है ना? ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको, ए सी इन एंड ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, ये दो सिंबल्स हैं। ठीक है, मींस मेरा जो सम है बेसिकली क्या है, सम है मेरा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन एंड कैरी है मेरा ए बी प्लस सी इन ए एक्सॉर बी, सॉरी ए एक्सॉर बी, एक्सॉर का सिंबल इस तरीके से होगा। जो नमन ने बताया वो भी सही है इक्वेशन, ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन है, लेकिन हम लोग यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे, ठीक है, कभी भी जो नमन ने बताया, जो इक्वेशन बताई नमन ने, वो बिल्कुल सही है,
कैरी की जो इक्वेशन बताई थी नंबर ने, तो हमने लिखी थी ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए, ठीक है, सी इन ए, ठीक है, ठीक है। ये जो इक्वेशन बताई है नंबर ने, ये भी बिल्कुल सही है, और ये जो इक्वेशन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लेकिन हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर में, ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ए बी यस सर। प्लस सी इन डॉट ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, दोनों इक्वेशन इक्वल एक ही है, ठीक है। लेकिन हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस होती है फुल एडर की, इट इज मच बेटर देन योर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस है फुल एडर की, जो हार्डवेयर, जो फुल एडर का जो हार्डवेयर बनेगा इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से जब हम हार्डवेयर बनाएंगे तो दोनों में इक्वेशन में, इस इक्वेशन से परफॉर्मेंस जो होगी इस हार्डवेयर की काफी ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा हाफ एडर है, ठीक है ना। दिस इज माई फुल एडर, सॉरी दिस इज माई फुल एडर इक्वेशन जो आपने हमने डिस्कस किया। अब मैं इसका गेट लेवल डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो गेट लेवल डायग्राम बनाऊंगा। गेट लेवल डायग्राम क्या होता है, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी इट इज मेड, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाई दिखाई देता हूँ। तो दिस इज माई गेट लेवल डायग्राम, ठीक है। दिस इज माई एक्सॉर गेट, ए और बी मैंने एक्सॉर किया, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, इसको मैंने एज ए इनपुट दिया इस एग्जॉर के अंदर, सी इन मेरा एज ए इनपुट है, ठीक है, इस एग्जॉर गेट के अंदर, और मेरा सम आया, ठीक है। नाउ जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, आप लोग ये इक्वेशन लिख ले, एक बार ये इक्वेशन लिख लें, ठीक है। सम और इसकी एक बार ये इक्वेशन लिख लें, और इसका एक बार हार्डवेयर आप खुद ही बनाएं, एक बार आप लोग खुद बनाइए इसका हार्डवेयर। मैं 5 मिनट्स वेट करता हूँ, आप लोग इसका एक हार्डवेयर बनाइए खुद से, ठीक है। इसका हार्डवेयर बनाइए खुद से, सम और कैरी का इसका हार्डवेयर गेट लेवल डायग्राम, हार्डवेयर इन द सेंस गेट लेवल डायग्राम बनाइए जो आप बनाते हो सम और कैरी का। आप लोग इसका गेट लेवल डायग्राम बनाइए, और मैं आपसे 2 मिनट के बाद आपको मैं वी विल डिसाइड कि हाउ दिस वेरिलॉग कोड वी आर गोइंग टू राइट। आप लोग गेट लेवल डायग्राम बनाइए सब लोग।
आप लोगों ने बना लिया? यस सर। हाँ, तो यस सर। तो देखिए जैसे आप लोगों ने अभी बनाया हाफ एडर फुल एडर का डायग्राम बनाया, तो फुल एडर में बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज फुल एडर? फुल एडर की मैं अगर मैं बात करूं, दिस इज माय फुल एडर मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज माय फुल एडर मॉड्यूल। इस फुल एडर मॉड्यूल के अंदर मेरा क्या है कि बेसिकली देयर आर थ्री इनपुट पिन है, ठीक है, एंड टू आउटपुट पिन है, ठीक है। वी हैव थ्री इनपुट पिन एंड टू आउटपुट पिन, ठीक है। और उसका जो इंटरनल डायग्राम होगा, थ्री इनपुट पिन, ये थ्री इनपुट पिन है, टू आउटपुट पिन है, उसके इंटरनल डायग्राम ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सॉर गेट को ये एक्सॉर गेट लेवल से बनाऊंगा, तो एक दो एक्सॉर गेट बनाने पड़ेंगे, दो एंड गेट बनाने पड़ेंगे, दो एक और गेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे दिस इज अ वायर, दिस इज बेसिकली अ वायर, है ना, दिस वायर, ठीक है ना, एंड दिस इज ऑल्सो अ वायर, इंटरनल वायर, इस एंड गेट के आउटपुट का वायर है, और ये एक वायर है, ठीक है। तो इस वायर को हम लोग नाम दे देते हैं, एक हमें नाम स्पेसिफाई करें। दिस वायर, व्हाट इज वायर? वायर इज नथिंग बट अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू हार्डवेयर, ठीक है ना। वायर वायर एस्टैब्लिशेस अ फिजिकल कनेक्शन। वायर क्या करता है? वायर एस्टैब्लिशेस अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू हार्डवेयर, ठीक है। दो हार्डवेयर के बीच में वो एक फिजिकल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोल रहा? कि दो हार्डवेयर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, हम वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक वायर है, इसका जो आउटपुट है वो दूसरे के अंदर इनपुट की तरह काम करता है, एक वायर है, फिजिकल कनेक्शन है, दो हार्डवेयर है, एक एक्सॉर गेट है, ये एक एक्सॉर गेट है, इन दोनों एक्सॉर गेट के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन है, ठीक है। दिस इज अ एंड गेट और दिस इज और गेट, इस एंड गेट का आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है, दैट इज अ फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। एंड दिस वायर कंसिस्ट ऑफ वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बिट की इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा रहा है, ठीक है। दिस वायर बेसिकली ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन हार्डवेयर टू अनदर हार्डवेयर ऑफ वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। एक बिट की इंफॉर्मेशन को ये ट्रेवल कर रहा है, क्लियर? तो इस वायर को हम लोग हमारा एक डेटा टाइप होता है वायर, ठीक है ना। तो वायर हमारा एक तरह का डेटा टाइप है, तो वी विल कंसीडर थ्री वायर्स, वायर W1, W2, W3, हम लोग तीन वायर को भी कंसीडर कर लेंगे। वी विल डिफाइन द पोर्ट ऑफ अ हार्डवेयर एस कॉमा सी आउट कॉमा ए बी सी एन, ठीक है ना। हम लोग पोर्ट तो डिफाइन कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने पोर्ट तो डिफाइन कर दिया, सम कॉमा कैरी ए बी सी, जो भी हमें डिफाइन करना है, एस कॉमा सी आउट ए बी सी, मैंने पोर्ट तो डिफाइन कर दिया है। जो इंटरनल वायर है वो मैं मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करूंगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट के बाद फिर जितनी मुझे इंटरनल वायर की जरूरत पड़ेगी उसको मैं डिफाइन करूंगा मॉड्यूल में। तो मैंने तीन वायर डिफाइन कर दिया, ठीक है। आउटपुट डिफाइन किया एस कॉमा सी आउट, इनपुट डिफाइन किया ए बी सी इन, वायर डिफाइन किया W1, W2, W3, ठीक है, ठीक है। एक्सॉर डिफाइन किया, सेम केस एक्सॉर, ठीक है। द फर्स्ट एक्सॉर गेट आई हैड इंस्टेंशिएटेड, ठीक है, उसका नाम दिया मैंने x1, फिर W1 इज द नेम, आउटपुट। सबसे पहले जब जब कभी भी हम किसी गेट को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम आउटपुट डिफाइन करते हैं। तो मैंने इस वायर का नाम दे दिया W1, तो इस आउटपुट को मैंने W1 नाम दे दिया, और W1 इज द आउटपुट एंड A and B आर द इनपुट, A and B आर द इनपुट हियर, A and B are the input and W1 is the output. फिर this is the XOR gate, है ना, X2, this is the output as, W1 is the input, Cin is the input। तो W1 मेरा इसके अंदर इनपुट हो गया, Cin मेरा इसके अंदर इनपुट हो गया, S is my output, ठीक है। and is a keyword here, ठीक है। A1 is the instance name, W2 is the output, A and B are the input। तो इस एंड गेट में जो व्हाइट वाला एंड गेट है, आप ये व्हाइट बॉक्स वाला जो एंड गेट है, इसके अंदर A और B मेरे इनपुट है और W2 मेरा क्या है, आउटपुट है, ठीक।
जो मेरा रेड वाला एंड गेट है इसके अंदर W1 और C इन मेरा इनपुट है, तो W1 था और जो C इन था वो मेरा इनपुट है इस एंड गेट, एंड W3 इज द आउटपुट। और इस और गेट में मेरा W2 W3 का इनपुट है, C आउट इज माय आउटपुट। दिस इज बिकम अ फुल एडर। अब आप इस फुल एडर में एंड गेट को ऊपर लिख सकते हो, एक्सॉर गेट को नीचे लिख सकते हो, इस और गेट को ऊपर लिख सकते हो और कहीं पर भी और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो और गेट मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, उसको आप सबसे पहले लिख सकते हो, ठीक है। एक्सॉर गेट को सबसे पहले लिखा है, उसको आप सबसे लास्ट में लिख सकते हो। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। इन दिस ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है। so that is what we say it is a half full header using और ठीक है गेट लेवल मॉडल। क्लियर? यस सर। तो आइए आप कोड लिख लीजिए, ठीक है। जिसका मतलब आप लिख लीजिए ये कोड, मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप लोग ये कोड लिख लीजिए, हाफ एडर का फुल एडर का ये कोड लिख लीजिए आपके लिए कल, क्योंकि कल जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो इस कोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा इस कोड को, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाँ, तो मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन में अभी हम आएंगे। जस्ट लाइक गेट वी हैव इंस्टेंशिएटेड, वी आर इंस्टेंशिएटिंग द मॉड्यूल, ठीक है ना। तो अब टिल नाउ, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अब तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए आयुष्मान। सर जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे पैरेलली चलता है, सिक्वेंशियली नहीं, तो मान लीजिए अगर वायर 1 को मैंने जो वैल्यू असाइन करी है वो, और उसकी जगह मैं नीचे वायर 1 की जो वैल्यू यूज हो रही है वो पहले ही स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो एरर नहीं आएगी? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। वी क्या देखो, वेरलॉग के अंदर आप स्टेटमेंट को पैरेलली पे, स्टेटमेंट कैन रन इन पैरेलल आल्सो एंड स्टेटमेंट कैन रन इन सीक्वेंशियल आल्सो, सीक्वेंशियल मैनर। आपकी स्टेटमेंट को किस ऑर्डर में लिख रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब पैरेलली रन करती हैं, आप ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, कैसे भी लिखोगे, मतलब सिंटैक्टिकली इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। सिंटैक्टिकली अगर करेक्ट है तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। आप करके देखना, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा सकता हूं अभी विवाडो के अंदर, ठीक है। तो आज तो नहीं करूंगा, कल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कल, आज जो हमने पढ़ेंगे वो कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। टिल नाउ और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन, ठीक है ना। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन, मॉड्यूल जैसे जस्ट लाइक वी हैव इंस्टेंशिएटेड द गेट, हम उसी तरीके से हम लोग मॉड्यूल को भी इंस्टांस कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल को भी हम लोग इंस्टांस कर सकते हैं, कैसे इंस्टांस करते हैं जैसे, ठीक है, उसको हम कहते हैं हायरार्की क्रिएशन, ठीक है। लाइक मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ हायरार्की क्रिएशन, मींस वी आर क्रिएटिंग अ हायरार्की, ठीक है ना। ठीक, तो हायरार्की कैसे क्रिएट किया जाता है, जस्ट लाइक गेट्स, ठीक है ना। मॉड्यूल कैन आल्सो बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है ना। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन इज समटाइम रेफर्ड एज हार्डवेयर इनसाइड हार्डवेयर। ये लैंग्वेज, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, हार्डवेयर इनसाइड हार्डवेयर
कह सकते हो आप हार्डवेयर इनसाइड हार्डवेयर, जस्ट लाइक मॉड्यूल को आप जब इंस्टांस करते हो तो आप कहते हो कि हार्डवेयर इनसाइड हार्डवेयर, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, मीन्स हायरार्की क्रिएशन का मतलब हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू अनदर हार्डवेयर, है ना। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन को एक्चुअली को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू अनदर हार्डवेयर। ठीक है, तो व्हेन मॉड्यूल, जब आप किसी मॉड्यूल को इंस्टांस करते हो तो सिमुलेटर क्या करता है, एक यूनिक व्यू क्रिएट कर देता है, इट इज क्रिएटिंग यूनिक व्यू। ठीक है, ठीक है। हायर लेवल डिजाइन इंस्टेंशिएटेड लोअर लेवल डिजाइन, ठीक है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। दिस इज अ टॉप मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज अ टॉप रूट मॉड्यूल। ठीक है, दिस टॉप रूट मॉड्यूल इज कनेक्टेड विद OR1 मॉड्यूल, एंटी-ट्यूब मॉड्यूल इंस्टांस, ठीक है ना, क्यू बार क्यू रीसेट। ठीक है ना, दिस OR1 मॉड्यूल इज कनेक्टेड विद N1 N2 मॉड्यूल, XOR X1 मॉड्यूल, X1 एंटी-ट्यूब मॉड्यूल X1 के साथ कनेक्टेड है। ये सारे मॉड्यूल मेरे इससे कनेक्टेड है। ठीक, सो इसमें जो हमें हायरार्की नेम, अब नेमिंग जैसे हम देते हैं, ठीक है, hierarchical names reference allows us to allow to denote every identifier in the design hierarchy. ठीक है? A hierarchy name is a list of identifiers separated by dots for each level of hierarchy. The top module is called the root module because it is not inserted anywhere in the hierarchy, because basically it is the starting point. ठीक है, टॉप इज माई रूट मॉड्यूल। ठीक है, अगर मुझे इसके वेरिएबल में मुझे कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप लिखूंगा, टॉप के बाद डॉट लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, और उस वेरिएबल को मैं उस वेरिएबल में मुझे कुछ वैल्यूज चेंज करनी है या कुछ चेंजेस करना है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को N1 नाम के मॉड्यूल में N1 नाम के मॉड्यूल के जो वेरिएबल्स है, जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। मैं क्या करूंगा, टॉप में मुझे पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पार्ट कैसे डिफाइन करूंगा, टॉप लिखूंगा, .OR1 लिखूंगा, .N1 लिखूंगा, टॉप .OR1 .N1 लिखूंगा, और उसके बाद उसकी वेरिएबल का नाम लिखूंगा, और जो मुझे इसमें चेंजेस करने होंगे, जो वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी होगी, दैट वैल्यू आई विल इनिशियलाइज और दैट वैल्यू आई विल चेंज। top.or1.n, ठीक है, top.or1.n, ये आप जिस तरह top.or1, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे अब मैंने आपसे एक डायग्राम शेयर किया था यहाँ पर, ठीक है, ये this is a half adder I had created. ठीक है, now with the help of these two half adder and this OR gate, I will create a full adder. तो मैं एक टॉप मॉड्यूल का एक मॉड्यूल बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें मैं मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल को इंस्टांस करूंगा, ठीक है, मॉड्यूल को इंस्टांस करूंगा। ठीक है, कैसे इंस्टांस करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा मॉड्यूल फुल अंडरस्कोर एडर सम कॉमा सी आउट कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिए इस फुल एडर के, ठीक है ना, कितने इनपुट और आउटपुट पोर्ट होंगे वो मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज अ इनपुट, दिस इज अ वायर। ठीक है, ये कि मैं सम जो कौन सा पोर्ट मेरा क्या होगा, सम सी आउट मेरा आउटपुट पोर्ट होगा और ए बी सी मेरा इनपुट पोर्ट होगा, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक, तो आप देखोगे मेरा जो डायग्राम देखोगे इस हाफ एडर का, ठीक है, बेसिकली दिस हाफ एडर हैज टू इनपुट पोर्ट एंड टू आउटपुट पोर्ट, ए एंड बी आर द इनपुट एंड सम एंड कैरी इज द आउटपुट। ठीक है, सम एंड कैरी इज माय आउटपुट। ठीक है, तो इस हाफ एडर के, ठीक है, ए और बी मेरे इनपुट पोर्ट हैं, ठीक है, दिस इज सम, ठीक है, and this is carry। ठीक है, this is the sum and this is the carry। okay, this is the sum and this is the carry। ठीक है, now these are the two input port। ठीक है, these are the two input port of this half adder।
ये दो इस हाफ HA2 हाफ एडर का ये इनपुट पोर्ट है, और दिस इज माय सम एंड दिस इज माय कैरी, दिस इज माय कैरी, एंड दिस बोथ टू कैरी इज बिग गेटिंग आउटपुट। ठीक है, तो मीन्स ये जो हार्डवेयर है कितने वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों हार्डवेयर एक W1 नाम के वायर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसका आउटपुट W2 हो जाएगा लेट से, इसका आउटपुट W3 आ जाएगा लेट से। ठीक है, और ये एक मेरा हार्डवेयर है। ठीक है, तो W2 W3 हार्डवेयर इज इनपुट हो जाएगा, C इज माय आउटपुट हो जाएगा। 3 वायर की मुझे जरूरत पड़ेगी इंटरनल। ठीक है, जब मैं मॉड्यूल को इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो जब मैंने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया यहाँ पर, ठीक है, तो जो मैंने हाफ एडर मैंने लिखा था, मेरी बात समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना, मॉड्यूल इंस्टॉलेशन। ठीक है, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप मॉड्यूल का नाम लिखोगे। ठीक है, मॉड्यूल का नाम लिखोगे, जो मॉड्यूल का नाम मैंने पहले डिफाइन किया था हाफ अंडरस्कोर एडर। ठीक है, ये मैंने कहीं पर डिफाइन कर रखा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा हाफ अंडरस्कोर एडर, स्लाइड नंबर यहाँ पर, जैसे मैंने ये हाफ अंडरस्कोर एडर डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हाफ अंडरस्कोर एडर, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही मुझे उस मॉड्यूल को लिखना पड़ेगा। सम एंड कैरी, सबसे पहले मैंने आउटपुट लिखा है, फिर बाद में मैंने इनपुट लिखा है। सबसे पहले मैं आउटपुट लिखा है, फिर मैंने इनपुट लिखा है। तो हाफ अंडरस्कोर एडर को आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने हाफ अंडरस्कोर एडर को इंस्टॉल किया, हाफ अंडरस्कोर एडर को इंस्टॉल किया और H1 लिखा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सम एंड कैरी आउट। ठीक है, दिस सम की जगह पे मैं यहाँ पर W1 लिख दूंगा, क्योंकि इस H1 जो मेरा मॉड्यूल है, इस H1 मॉड्यूल का जो पहला जो आउटपुट पोर्ट है वो सम है। तो सम जो है W1 है, यहाँ पे मैंने W1 डिफाइन किया है। ठीक है, फुल एडर के अंदर इस H1 के जो आउटपुट पोर्ट को मैंने W1 से नाम दिया है। ठीक है, तो W1 जो है वो सम के साथ मैप हो जाएगा, और W2 कैरी के साथ मैप हो जाएगा। W1 is a sum is mapping with this half adder sum, ठीक है ना। W2 is mapping with carry, ठीक है। नाउ A एंड B इसके इनपुट पोर्ट है, A और B क्या है, इसके इनपुट पोर्ट है। A और B मेरे इसके इनपुट पोर्ट है, हाफ अंडरस्कोर है, ठीक है। A एंड B का इनपुट पोर्ट। नाउ दिस हाफ एडर H2 सबसे पहले क्या है, सम है, फिर कैरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाफ अंडरस्कोर एडर सम, ठीक है, फिर कैरी लिखा। W3 इज माई कैरी हियर, ठीक है। W1 क्या है इसमें, और C मेरा इनपुट है, तो W1, ठीक है। W1 यहाँ पे H2 मॉड्यूल, जो H2 मॉड्यूल है इसके अंदर इनपुट है, और ये C इन एक इनपुट है, ठीक। C इन मेरा एक इनपुट है, दिस इज माई C इनपुट है। तो W1 और C इज माई इनपुट हियर, ठीक है। और सम इज माई आउटपुट, W3 इज माई आउटपुट, तो वो कैरी की पोजीशन में लिखेंगे। और गेट को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम आउटपुट ही लिखते हैं, फिर बाद में हम इनपुट लिखते हैं। यहां पर मैंने सबसे पहले आउटपुट लिखा, फिर बाद में इनपुट लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया था, उस मॉड्यूल के अंदर मैंने सबसे पहले आउटपुट पोर्ट डिफाइन किया था, फिर बाद में मैंने इनपुट पोर्ट डिफाइन किया था, जो हाफ अंडरस्कोर एडर मॉड्यूल था मेरा, ठीक है। हाफ अंडरस्कोर एडर जो मेरा मॉड्यूल था, इस हाफ अंडरस्कोर एडर, इसके अंदर मैंने पहले सम और कैरी डिफाइन किया, फिर बाद में मैंने इनपुट पोर्ट डिफाइन किया था, सम एंड कैरी, ठीक है। तो ये सम और कैरी मेरा जो आउटपुट पोर्ट है हाफ अंडरस्कोर एडर में, A B, सम और कैरी, यहाँ पे कैरी लिखना पड़ेगा, सम एंड कैरी। ये H1, इस हाफ एडर को, इसी हाफ अंडरस्कोर एडर को मैंने 2 बार इंस्टॉल किया, ठीक है। एक का नाम दे दिया H1, एक का नाम दे दिया H2। जब कभी भी आप मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे किसी मॉड्यूल में, तो आपको इंस्टॉल नेम जरूर देना है, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉल नेम नहीं देंगे तो फिर आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। H1 H2 लाइक अ नेम, क्लियर। ये है मेरा
फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आगे इस इंस्टेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। सर हमने यहाँ पर वायर को भी एक तरह से तो आउटपुट ही लिया है, हाँ, तो इंटर वहां पर आउटपुट क्यों नहीं लिखा वायर को? मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया वायर W1, तो उसके पहले आउट आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे आउटपुट हमने नहीं लिखा क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है, बेसिक जो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो पिन्स हैं वो 3 इनपुट पिन, 5 ही पिन है। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है। जो हमारा हार्डवेयर है उसके अंदर सिर्फ 5 ही पिन है। जो मेरा फुल एडर का जो हार्डवेयर है बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर कितनी पिन है? 5 ही पिन है। ये 5 पिन है जो रियल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, ये जो 5 पिन है, ये जो 5 पिन है, ये 5 पिन, दिस 5 पिन आर कम्युनिकेटिंग विद द रियल वर्ल्ड। एक आईसी है, फुल एडर की एक आईसी है जिसके 5 पिन है जो रियल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट। जो इंटरनल वायर, वो तो वायर है, इंटरनल वायर है, वो फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है बस हार्डवेयर के बीच में, मॉड्यूल के बीच में। ये है। ओके सर। सर वायर और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है? मतलब कहाँ पे रजिस्टर यूज करेंगे, कहाँ पे वायर? वायर बेसिकली कंटिन्यूसली ड्राइव करता है वैल्यूज को। ठीक है ना, वायर बेसिकली क्या करता है? कंटिन्यूसली ड्राइव करता है वैल्यूज को। जहां आपका स्टोरेज का बात आता है, ठीक है, स्टोरेज की बात आती है कि मुझे भाई मुझे इस वायर को स्टोर करके रखना है, ठीक है, आई नीड टू स्टोर सम डेटा, ठीक है, तब हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली रजिस्टर का इस्तेमाल आपका बिहेवियरल मॉडलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली उसको हम बिहेवियरल मॉडलिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम बिहेवियरल मॉडलिंग करेंगे, ठीक है, वो स्टोरेज के फॉर्म में इस्तेमाल, स्टोरेज के, जब कभी भी आपको वैल्यू को ड्राइव करना होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, एक्सेस करना होता है, तब हम वायर का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी आपको किसी हार्डवेयर में फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है, तब हम वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज के फॉर्म में, स्टोर करने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। मतलब सर रजिस्टर हमेशा आउटपुट्स के लिए यूज होते हैं? नहीं, इंटरनल इनपुट के लिए भी होते हैं। आउटपुट हमेशा रजिस्टर हो सकता है, ठीक है ना। इंटरनल रजिस्टर्स भी आप ले सकते हो, इंटरनल रजिस्टर्स भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल रजिस्टर्स भी डिफाइन कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके कोडिंग स्टाइल के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर। इंटरनल रजिस्टर्स वो आप बिहेवियरल मॉडलिंग में करते हैं। अभी आप हाल फिलहाल वायर के साथ ही फोकस कीजिए। ठीक है, वायर के साथ ही फोकस किया, हर जगह वायर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, खाली टेस्टमेंट में जब आएंगे तो हम थोड़ा बहुत रजिस्टर के बारे में डिफाइन करेंगे, लेकिन आउटपुट आप ये समझ लिए, अभी आप ये समझिए कि आउटपुट में रजिस्टर डिफाइन होता है, और वो भी बिहेवियरल मॉडलिंग में। ठीक है, अभी तक हाल फिलहाल ये समझ लिया। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक वायर को एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह फिर से वैल्यू दी जा सकती है या नया वायर लेना पड़ेगा? एक वायर को नॉर्मल वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल कि आप किस चीज में पूछना चाहते हो थोड़ा? सर जैसे एक दो वायर अगर पूरे सर्किट में यूज हुए हैं, मैं एक ही वायर को दूसरी बार वैल्यू दे सकता हूँ दूसरी, या दूसरा वायर लेना होगा मुझे? मतलब सर्किट में जितने वायर्स यूज हो रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उतने ही लेने होंगे, या? हाँ, सर्किट में जितने वायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपको उतने ही वायर्स लेने हैं। ओके ठीक सर। है, आपके सर्किट में रिक्वायरमेंट है, जैसे ये एक सर्किट है, दिस इज अ बेसिक सर्किट। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्किट है, बेसिक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसमें 3 वायर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जो कि एक 1 बिट को ड्राइव कर रहे हैं, दे आर ड्राइविंग 1 बिट वैल्यू। ठीक है, दिस वायर्स आर ड्राइविंग 1 बिट वैल्यू। ठीक है, तो आपको 3 वायर के अगर सर्किट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो आपको 3 वायर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप 2 वायर, ऐसा नहीं है कि आप इसकी आउटपुट, इसी वायर को आपने किसी और के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा गलत हो जाएगा। 3 वायर आपको डिफरेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो तो आउटपुट है ना, वो उसका आउटपुट और उसका आउटपुट डिफरेंट हो सकता है ना, क्योंकि हार्डवेयर तो पैरेलली रन कर रहा है, सिक्वेंशियली तो रन नहीं कर रहा। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, पैरेलली तो रन कर रहा है। ये सारे हार्डवेयर जो है
पैरेलली चल रहे हैं, यानी कि ये इसका आउटपुट और इसका आउटपुट पैरेलली आएगा। पैरेलली आएगा तो हमें 3 डिफरेंट वायर चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो ठीक। सर। तो दैट इज माई हाफ एडर, है ना, दैट इज माई फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर। ठीक है, नाउ जस्ट सी, जैसे अब मैंने बताया, है ना, अब मैं रिपल कैरिएटर बनाऊंगा। ठीक है, तो रिपल कैरिएटर मैंने बनाया था आपके सामने। ठीक है, रिपल कैरिएटर मैंने कैसे बनाया था आपके सामने? ठीक है, दिस इज माई हाफ एडर। इस हाफ एडर से मैंने फुल एडर बनाया। ठीक है, फुल एडर बनाया 2 हाफ एडर और एक और गेट को मिलाते हैं। ठीक है, अब इस फुल एडर से, ये जो फुल एडर मैंने बनाया था, ये जो मैंने फुल एडर बनाया, इस फुल एडर से मैं क्या बनाऊंगा? ट्रिपल कैरिएटर बनाऊंगा, रिपल कैरिएटर। ठीक है, इस रिपल कैरिएटर के अंदर क्या है? 4 इनपुट पिन है। ठीक है, 4 ए है, 4 बी है, A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0। ये मेरे 4 एज हैं, 4 बी है। ठीक है, तो इस फुल एडर को मुझे बनाना है। तो इस फुल एडर के अंदर मैं कितने, एक फुल एडर को मुझे 4 बार इंस्टांस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक फुल एडर को 4 बार इंस्टांस करना पड़ेगा। FA0 FA1 FA2 FA3, 4 बार इंस्टांस करना पड़ेगा। ठीक है, 4 टाइम्स आई नीड टू इंस्टेंशिएट इट 4 टाइम्स। ठीक, तो 4 टाइम्स जब मैं इसको इंस्टांस करूंगा, ठीक है, तो कैसे इंस्टांस करूंगा? जस्ट ये फुल अंडरस्कोर एडर है, देखो, और फुल अंडरस्कोर एडर को मैं सबसे पहले मैंने सम, फिर मेरा कैरी आउट, फिर मेरा ए बी सी। ठीक है, तो मुझे मुझे कितने वायर्स की जरूरत पड़ेगी? मुझे यहाँ पे इस फुल एडर के मॉड्यूल को इंस्टॉल करने में कितने वायर की जरूरत पड़ रही है? एक मुझे W1, ये मेरा W2 वायर होगा, और ये मेरा W3 वायर होगा। ठीक है, दिस इज माई W3 वायर, this is my W2 wire, basically this is my W2 wire and this is my W1 wire। ठीक है, this is my W1 W2 and W3 is my wire। ठीक है, ये 3 वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब मुझे इंस्टॉल करना है, जब मैं इस फुल अंडरस्कोर एडर को इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, जब मैं इस फुल अंडरस्कोर एडर को इंस्टॉल करूंगा, तो सबसे पहले मैं सम लिखूंगा, फिर मैं कैरी आउट लिखूंगा, फिर मैं तीनों इनपुट लिखूंगा। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर को मैंने मॉड्यूल लिखा बिट अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर फुल एडर, फिर मैंने सम सी आउट एबीसी लिखा। ठीक है, जो उसका टॉप मॉड्यूल होगा बेसिकली क्या होगा? ट्रिपल कैरिएटर का जो टॉप मॉड्यूल होगा। ठीक है, ट्रिपल कैरिएटर जिसमें मेरा ट्रिपल कैरिएटर है, उसका जो टॉप मॉड्यूल होगा, उसके अंदर ए होंगे, उसके अंदर बी होगा, एक सी इन होगा, एक सम होगा, और एक कैरी आउट होगा। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी इन, दिस इज माई सम एंड दिस इज माई कैरी आउट। ठीक है, तो ये मैंने देखो, ये आपका बस है। बस का मतलब क्या है कि जो मेरा टॉप मॉड्यूल था, जो मेरा रिपल कैरिएटर का जो टॉप मॉड्यूल था, ये मेरा टॉप मॉड्यूल है। ठीक है, इसके अंदर कितने ए है? कितने ए थे? 4 ए थे कि नहीं? हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ। ये A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, उसी जगह S0 S1 S2 S3 एंड दिस इज सी आउट। तो वही है, मुझे यही चीज मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, दिस इज माई A 3 डाउन टू 0 एंड B माई 3 डाउन टू 0, सम भी मेरा क्या होगा? 3 डाउन टू 0 होगा। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। दिस इज अ वेक्टर नोटेशन। ठीक है ना,
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा एग्जांपल देखो। ठीक है, आउटपुट लिखा 3 डाउन टू 0, मतलब 3 डाउन टू 0 का मतलब 3 2 1 0, सम 0 सम 1 सम 2 सम 3। ठीक है, एज पर द डायग्राम जो मेरे डायग्राम में था। ठीक है, सम 0 सम 1 सम 2 सम 3। ठीक है, दिस इज माई आउटपुट। ठीक, दिस इज माई आउटपुट सी आउट। दिस इज माई इनपुट 3:0 a, b मीन ए और बी में 4 बिट के हैं। 3 डाउन टू 0 इसलिए लिखा 3 डाउन टू 0, 4 बिट के हैं, 3 डाउन इसलिए लिखा 3 डाउन टू 0। ठीक है, जो भी मेरा आउटपुट था वो A0 A1 A2 A3 B3 B2 B1 B0, 3 डाउन टू 0। ठीक है, दिस इज माई इनपुट। एक इनपुट मैंने सीन ले लिया। यहाँ मैंने अपने डायग्राम में सीन को ग्राउंड कर रखा है। आप एक इनपुट सीन भी ले सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ग्राउंड कर रखा है, फिर टेक इट एज अ सीन। ठीक है, मैंने इसको ग्राउंड कर रखा है, आप सीन ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने एज अ इनपुट ले लिया सीन। तो ठीक, अब आप देखोगे, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, 3 वायर के लिए W1 W2 W3 मैंने इस फुल हेडर को इंस्टांस किया। ये जो फुल हेडर है, ठीक है, इस फुल हेडर को सम सी आउट एबी सीन जो लिखा था मैंने, इसको इंस्टांस किया इस मॉड्यूल को पोजिशनल मैपिंग से। तो फुल अंडरस्कोर हेडर लिखा, FA नॉट नाम लिखा, है ना, सम 0। ठीक है, इसका आउटपुट लिखा सम 0 एंड W1 इज द आउटपुट, और A0 B0 सीन इज द इनपुट। तो ये मेरा फुल हेडर है। ठीक है, FA0 इसका नाम है, A0 B0 इसके इनपुट है, सीन मेरा इनपुट है, सम 0 इज द आउटपुट, सम 0 इज माई आउटपुट एंड W1 इज माई आउटपुट, कैरी, जो कि कैरी की तरह काम कर रहा है। तो वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। सम 0 इज माई आउटपुट, W1 इज माई कैरी, A0 B0 सीन माई आउटपुट। क्लियर? नाउ फिर मैंने लिखा फुल अंडरस्कोर हेडर, F1 नाम दिया, सम 1 इज माई आउटपुट, W2 इज माई आउटपुट, A1 B1 मेरा इनपुट है, W1 जो मेरा इनपुट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखो, W1 एज अ कैरी इन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में मैंने W1 लिखा है। जो W1 है वो मेरा एज अ इनपुट की तरह ही तो है, ये मेरा एक एज अ इनपुट की तरह ही तो है यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, W1 एज अ इनपुट की तरह। ठीक है, फिर A1 B1, W1 इज द इनपुट एंड सम 1 इज माई आउटपुट, W2 इज माई आउटपुट। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पर डिफाइन की, W2 इज माई आउटपुट, कैरी आउटपुट एंड सम। तो सिमिलरली FA2 के अंदर सम 2 इज माई आउटपुट, W3 इज माई आउटपुट, A2 B2 एंड W2 इज माई इनपुट। सिमिलरली सम 3 इज माई आउटपुट, C out is my output, A3 B3 एंड W3 इज माई आउटपुट। जो W3 का आउटपुट था उसके लिए इनपुट हो गया। दैट इज माई ट्रिपल कैरियर। ठीक है, दिस इज माई रिपल कैरिएटर। तो ये मेरा रिपल कैरिएटर बन गया। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, ये मेरा रिपल कैरिएटर बना। टिल नाउ किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नहीं, नो सर। ठीक है, इट्स नाउ ऑलमोस्ट 12:30। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो कल हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। आप देखो, विवाडो डाउनलोड करना चाहते हो तो विवाडो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिसके पास ISC है वो आप ISC डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कल आज जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, आप में से किसी ने उसको रिकॉर्डिंग कर रखा है तो इट्स गुड, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। ठीक है, और आपको मैं जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप हम पूछ सकते हो। ठीक है, कल आप मेरे से पूछ सकते हो। कल हम 10:30 बजे दोबारा मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कल मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी मैंने आज कोडिंग की है आपके सामने मैं प्रैक्टिकल करूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से एक टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, विवाडो टूल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कल मैं आपको थोड़ा टेस्ट बेंच भी बनाना सिखाऊंगा, हाउ टू राइट अ टेस्ट बेंच। ठीक, तो एक गेट लेवल मॉडलिंग और उसका टेस्ट बेंच। ठीक ठीक, तो ये सब चीजें कल हम टेस्ट बेंच के बारे में भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे। तो कल हो सकता है कि टाइम थोड़ा आप लोग भी कीजिएगा कल, लैपटॉप रेडी रखिएगा। ठीक है, जिसको ईडीए प्लेग्राउंड इस्तेमाल करना है वो ईडीए प्लेग्राउंड इस्तेमाल करे, जिसको विवाडो इस्तेमाल करना है वो विवाडो इस्तेमाल करे, जिसको आईएसए जाइलिंग इस्तेमाल करना है ही कैन यूज आईएसए जाइलिंग आल्सो। ठीक, तो आई विल डू द प्रेजेंटेशन एंड आई विल डू द कोडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ टू यूज विवाडो, विवाडो कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम बताएंगे, मैं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है कल, तो अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है थ्योरी में, जितना भी आपको कुछ कुछ भी आपको डाउट हो, ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो या फिर कल आप 10:30 बजे आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, पूछना है?